ये वीडियो स्पेशल ऑफर सिर्फ स्टार्टिंग के 500 स्टूडेंट्स के लिए ही है। क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल डिस्काउंट पर ये कोर्स अवेलेबल कराया जाएगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो लिंक दी गई है उस लिंक पर क्लिक करें और इस स्पेशल ऑफर का फायदा उठाएं। नमस्ते, जय हिंद साथियों। मैं प्रशांत शुक्ला आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रूट पर स्वागत करता हूं। कैसे हो साथियों? आई होप सभी शानदार होगे, सभी बेहतरीन होगे, सभी लाजवाब होगे, अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर पा रहे होगे। फिर दोस्त, आज की क्लास अपनी होगी कंपाउंड इंटरेस्ट पे। कंपाउंड इंटरेस्ट की मैंने कल क्लास ली, कुछ इश्यूज की वजह से तो वो क्लास पूरी कंटिन्यू नहीं हो पाई, जिसमें मात्र से 2 ही 3 क्वेश्चन हो पाए थे। तो मैंने यहां तक क्वेश्चन करवा दिए थे जिसका जवाब आया था अपना 41.6। इसके आगे आज कंटिन्यू करेंगे, आपको सारा चीजें प्रॉपर नोट्स में मिल जाएंगी और वहीं से अपना कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ते हैं, अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को बताना होगा कि अपनी ऑडियो और वीडियो सारी चीजें क्लियर हैं। भाई सबको ही बता दो एक बार कि अपनी ऑडियो वीडियो क्लियर है या नहीं, फिर अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज की क्लास का अपना पहला क्वेश्चन होगा और वो क्वेश्चन कौन सा होगा? तो क्वेश्चन दोस्त अपना ये होने वाला है। ठीक है, बताओ एक बार सभी लोग। सभी चीजें बेहतरीन है, बहुत बढ़िया साथी, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, सभी लोग पढ़ना और करने का प्रयास करना। ठीक है साथी, लिखा हुआ है एक निश्चित राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 1 वर्ष 4 महीने 18% प्रतिवर्ष की दर से निवेश की जाती है। ब्याज की दर जो है वो कब कितने सर्कुलेट होती है? तो 8 मासिक चक्रवृद्धि होती है। 8 मासिक चक्रवृद्धि होती है। चक्रवृद्धि ब्याज 3816 रुपए है। तो राशि ज्ञात करना है, यानी आपको बताना है उसका धन कितना लगाया, मूलधन की वैल्यू बतानी है कितनी है। सबसे पहले मैंने कहा था सीआई में जो बातें होती हैं वो आपको क्या ध्यान देने योग्य होती हैं? सीआई में आपको फर्क जो होता है टाइम के साथ और फर्क जो होता है रेट के साथ होता है। तो यहाँ पे 18% जो है प्रतिवर्ष की दर है। प्रतिवर्ष यानी कि 12 महीने में जो दर है वो कितनी है? 18%। 18% है। और ब्याज आपका कब सर्कुलेट होता है कहोगे? ब्याज जो लग रहा है वो 8 मासिक लग रहा है, यानी कि 8 मंथली लग रहा है। तो 8 महीने की रेट कितनी आ जाएगी? ये तो 1 साल की रेट थी, 8 महीने की रेट कितनी आ जाएगी कहोगे? 18/12 गुणे का 8 हो जाएगा। 4 से काटो 2 बार में, 4 से काटो इसको 3 बार में, 3 से काटो इसको 6 बार में। तो 6 गुणा 2 तो कितना आ जाएगा दोस्त कहोगे? 12%। यानी अपने पास जो 8 महीने की रेट आ जाएगी वो 12%। और अपने को लगाना कितने दिनों के लिए है कहोगे? 1 वर्ष 4 महीने। 1 वर्ष 4 महीने में टोटल कितने महीने हो जाएंगे? बोलोगे 12 4 16 महीने। यानी कि जो हमारा धन लगा रहेगा वो 16 महीने तक लगा रहेगा साथी। 16 महीने में 8 महीने के कितने पेयर बनेंगे? कितनी बार सर्कुलेट होगा कहोगे? एक बार 8 लगेगा, दूसरी बार 8 लगेगा। रेट कितनी है? 12%। 12% रेट है चक्रवृद्धि ब्याज पर और कितना मिलता है? 3816। इसको आप दो प्रकार से कर सकते हो, या तो पास्कल से चले जाओ या सक्सेसिव से चले जाओ, या अपना क्या कर सकते हो? रेशियो मेथड से। तो सबसे पहले 12% की फ्रैक्शन वैल्यू आप बताओ कितनी होती है कहोगे? 12% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/25। 3/25 होती है साथी। तो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो क्या हो जाएगा? बोलोगे 25 से कितना हो जाएगा अपना? 25 से 28 का हो जाएगा। 25 से 28 का हो जाएगा। बात कितने बार की है? टाइम टाइम कहोगे 2 बार ब्याज सर्कुलेट हो रहा है। 2 बार सर्कुलेट होगा तो इसकी पावर मैंने कहा कितनी लगा दोगे आप? 2 लगा दोगे। 25 का स्क्वायर होता है 625 और 28 का स्क्वायर होता है अपने पास 784। 30 तक का स्क्वायर आप धीरे धीरे याद करने का प्रयास करो, इन सब में बहुत मदद देगा आपका। 625 से चीज अपनी 784 हो गई, तो इसका सीआई कितने यूनिट मिला होगा? बोलोगे सीआई जो मिला होगा हमें, वो सीआई कितने यूनिट का मिला होगा? तो सीआई दोस्त मिला होगा यहाँ पे कितना? 784 में से अपना ये घटाओगे, 78 में से 62 घटा दोगे, कितना बचेगा? 16। 4 में से 1 घटा देना, बच्चे कितना आ जाएगा अपने पास? 4 में से कितना हो गया? हाँ सही तो कह रहा हूँ। 4 में से आप 5 घटा दोगे, -1 हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा अपने पास? 15। 14 में 5 जाएगा 9 और फिर ये 5 और 1 159। 159 की वैल्यू कितनी है अपने पास कहोगे? 3816 है। आपसे क्या कहा? आपसे कहा राशि बताओ, यानी 625 यूनिट की वैल्यू बताना है। तो 625 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 3816 और बटे का 159 और गुड़े का कितना? गुड़े का 625। जितना आएगा अपना करेक्ट जवाब हो जाएगा। ये तो हुआ अपना रेशियो मेथड। अभी इसको दूसरे मेथड से जानेंगे। कितनी बार में कटेगा देखो, 15 दूना 30, यानी कि ये 2 बार में जाएगा और 4 बार में चला जाएगा, यानी टोटल 24 बार में चला जाएगा। कैसे जाना हमने? 15 से देखेंगे 30 यानी कि 2 बार में, 9 का यानी कि लास्ट में 6 है, 9 चौको 36, तो ये 24 बार में कट जाएगा। ये कितनी बार में कटेगा? 24 बार में। तो जवाब कितना आ जाएगा कहोगे? 625 गुणे का 24।
625 गुणे का 24 कितना होता है, तो टोटल होता है अपना 15,000। जवाब कितना हो जाएगा अपने पास, करेक्ट आंसर 15,000 रुपए, ऑप्शन ए सही जवाब है। ये था अपना रेशियो मेथड। रेशियो मेथड मैंने कब कहा था, जब लगाना है जब आपके पास स्क्वायर करना आसान हो, बात 2 साल की हो, 3 सालों पे आ जाए तो जब स्क्वायर क्यूब करना आसान हो तब आप लगा सकते हो। दोस्त यहां पे अगर बात करेंगे अपने पास्कल मेथड की, तो पास्कल मेथड कैसे लगाएंगे, सक्सेसिव मेथड कैसे लगाएंगे, सब हम बारी बारी से जानते हैं। सीआई में अपना थोड़ा वक्त लग रहा है इसको खत्म होने में, यानी कि हमें लगता है इसकी 8 क्लासें बनेंगी जाके, 8 क्लासें बनेंगी जाके, 8 क्लासों में ये पूरा हो पाएगा। 12% अपनी की थी, 12% 8 महीने के हिसाब की रेट आ गई। अब 12% का अगर सक्सेसिव निकालोगे तो कितना आ जाएगा, बोलोगे 12% का अगर हमने सक्सेसिव निकाला, तो सक्सेसिव निकालना मैंने कैसे बताया, 2 बार का सक्सेसिव, क्योंकि ये कितना बन रहा है अपने पास 16 महीने, 8-8 महीने के 2 सक्सेसिव बनेंगे, तो 2 बार का सक्सेसिव मैंने कहा था 12 का 2 से गुणा कराना कितना आ जाएगा 44, पॉइंट लगाना, फिर 12 का स्क्वायर करना कितना आएगा 144, 144 आ गया ना, 144 आ गया, कोई दिक्कत नहीं आता। अब लेकिन पॉइंट के बाद हमेशा एक जीरो होता है, पॉइंट के बाद हमेशा क्या होता है, अच्छा 12 गुणा 2 करेंगे तो 24 आएगा। पॉइंट के बाद हमेशा एक दो संख्याएं होती है, पॉइंट के बाद दो संख्या, तो एक संख्या जो बढ़ रही है इसको इधर दे देना, यानी जोड़ देना, तो 24 में से एक जुड़ जाएगा 25। पिछली क्लास में मैंने बहुत अच्छे तरीके से ये चीज आपको समझाई थी। तो जवाब कितना आ जाएगा 25.44%, ये सक्सेसिव हो गया, यानी इसकी वैल्यू आपको कितना दे दिया है, ये ब्याज है, इसकी वैल्यू आपके पास कितना है 3816 रुपए। आपको 100% की वैल्यू बतानी है तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 3816 और बटे का 25.44 और गुणे का कितना हो जाएगा अपने पास 100 हो जाएगा। आप इसको दशमलव हटाओगे, 2 जीरो और बढ़ा दोगे तो ये हो गया। अब काटा पीटी करोगे आपके पास जवाब आ जाएगा। कितनी बार कटेगा देखो, 3 अट्ठे 24, 8 छः का 48 होता है, 9 छः का 54, 9 त्रिका 27 होता है, इतनी बार में तो कट नहीं रहा। फिर 4 से काटेंगे अलग अलग, देखो कितना जवाब आ जाएगा, काटा पीटी करोगे आपके पास जवाब 1500 आ जाएगा। तो कितनी बार में कट रहा है देखो, 4 से काट दे, 4 से काटते हैं, 4 9 का 36 होता है, 2 4 पंचे 20 होता है, 4 चौको 16, तो 954 हो गया। 4 से काटेंगे, 4 6 का 24, 4 3 12 हो गया, और फिर कितना बड़ा 4 6 का 24 बच गया। अब ये कितनी बार में कट रहा है देखो, कुछ कट रहा है इससे, तो 9 5 4 6 3 9 6 9 6 15, 3 से कटेगा, 3 से कितनी बार में कटेगा, 3 दूनी 6, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 212, 212, 3 से ये भी कट रहा है अपना, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, और फिर 3 त्रिका 9 हो गया, 3 एक कम 3, 3 अट्ठे 24। अब 2 से ये कट रहा है, 2 से कटेगा एक बार में 0 और 6 बार में, ठीक है, 2 और 2 छक्का 12, ठीक है, 2 से कट गया कितनी बार में अपना 50 बार में, ठीक है। अब और काट सकते हैं इसको कितनी बार में, बोलोगे 5 और 3 53 बार में काट सकते हैं, 53 बार में इसको काट सकते हैं, इसको काट सकते हैं 25 बार में, 53 से काटेंगे इसको 6 बार में, 25 6 का कितना होता है 150, और इसका कितने जीरो लग जाएंगे 2 जीरो। थोड़ी सी कैलकुलेशन हार्ड है, यानी कि काटा पीटी में थोड़ा आपको लंबा प्रोसेस देना पड़ेगा, तो 15,000 यहां से भी सही जवाब आ जाएगा। ये तो था अपना सक्सेसिव मेथड, जिससे हम करते हैं सबसे पहले टोटल इफेक्टिव रेट निकाल देते हैं। 2 साल की इफेक्टिव रेट कैसे निकालते, तो मैंने पिछली बार बताया था कि 2 साल की जब इफेक्टिव रेट निकालनी होती है तो a प्लस बी प्लस का ए बी अपॉन 100% करते हैं, ये चीज करते हैं 2 साल की निकालने का। लेकिन जब मैंने कहा रेट अगर 6% हो, इसका 2 बार का निकालना हो, तो आप डायरेक्ट कैसे निकालना, 6 का 2 गुना लिख देना 12, 6 का 2 गुना लिख देना 12, फिर दशमलव लगा देना, 6 का स्क्वायर लिख देना 36। ध्यान देने योग्य बात इतनी है कि दशमलव के बाद हमेशा दोस्त 2 ही अंक आते हैं। जैसे 7 का करना है, 7% का निकालना है, 7 का 2 गुना कितना होता है 14, फिर 7 का स्क्वायर करोगे 49, इस स्क्वायर करोगे 49, दो संख्याएं तो 14.49 इसका इफेक्टिव रेट हो जाएगा, ठीक। ऐसे ही 8% का निकालना है, तो 8 गुना 2 करोगे कितना 16, फिर दशमलव लगाना, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, 64 आ जाएगा। बस इतने प्रकार से आप करोगे तो ये इनकी इफेक्टिव रेट बन जाएगी 2 साल की। कितने साल की, 2 साल की। कहोगे अच्छा जैसे बड़े का निकालना हो, 15% का निकालना इफेक्टिव रेट, तो 15% का निकालना है, 15 गुणा 2 कराओगे कितना आ जाएगा 30, 15 गुणा 2 कराओगे 30। अब 15 का स्क्वायर करना कितना आ जाएगा 225। लेकिन बात यहाँ पे क्या फंसेगी, बात तो फंसेगी, मैंने कहा दशमलव के बाद 2 अंक आने चाहिए, कितने अंक, सिर्फ 2 अंक, तो जो अंक एक्स्ट्रा है उसको इसमें जोड़ देना, 30 में से 2 जोड़ देना, कितना आ जाएगा 32, 32.25% इसका आ जाएगा इफेक्टिव रेट। ये सही है ना कि ये, यानी कि ये इसका इफेक्टिव रेट परसेंट नहीं, इफेक्टिव रेट परसेंट इसका ये है।
और यही चीज जब 3 बार में आ जाए, 3 बार में मैंने बात बताई, जब 3 साल की बात हो, 3 बार का इफेक्टिव निकालना हो, तो फार्मूला उसका क्या होता है? फार्मूला होता था a प्लस बी प्लस सी बटे का, a प्लस बी प्लस सी होता है, और प्लस का होता है ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए बटे का 100 होता है दोस्त। और फिर इसके बाद जो आता है वो होता है प्लस का ए बी सी बटे का अपने पास 100 के आगे 2 जीरो और, यानी कि 10,000। ये 3 सालों का इफेक्टिव रेट परसेंट आता है। कितने बार का? जब 3 बार का इफेक्टिव रेट परसेंट निकालना हो। लेकिन जब यही रेट अपनी सिर्फ 6% हो, जब अपनी क्या हो, ए बी सी तीनों बराबर, यानी 6% का इफेक्टिव रेट निकालना हो, तब क्या करते हो? तब आप सीधा इसमें 3 का गुणा कराना, कितना आएगा? 18। 3 का गुणा कराया, 18 आ गया, प्लस का साइन लगा दिया। अब ये क्या करोगे? 3 गुणा 6 का स्क्वायर कर देना। 6 का स्क्वायर 36, 36 गुणा 3 कराओगे, कितना आ जाएगा? 108। 108 आएगा तो आप 108 आएगा, 2 अंक बाद दशमलव लगा देना पीछे से, 1.08 प्लस लगाना। फिर अब क्या करोगे? 6 का क्यूब कर देना। 6 का क्यूब कितना हो जाएगा? 218। 218 के 4 अंक बाद दशमलव लगाना पीछे से, तो 0.0218। सबको जोड़ोगे, जो आएगा अपना, इसको यूनिट डिजिट से भी आप चेक करके देख सकते हो, आपको जिसमें मिल जाएगा सही हो जाएगा। नहीं तो आप कंप्लीट जोड़ भी सकते हो, जोड़ने में भी कोई दिक्कत नहीं आनी है। कैसे जोड़ोगे? 18 एक कितना हो गया? कहोगे 19। पहले पूरा का पूरा नंबर जोड़ा करो, बाद में डेसिमल जोड़ना। अब 0.08 को 0.0218 में जोड़ेंगे, कितना आएगा? बोलोगे 8 आएगा, और 1 आ जाएगा, फिर 8 2 10 हो जाएगा, फिर 1, इतना आ जाएगा। अब इसको जोड़ दोगे इसमें तो कितना आ गया? 19.1018%। टोटल इफेक्टिव रेट ये आ जाएगा। ये आप इतनी जल्दी कब निकाल पाओगे? जब आपकी प्रैक्टिस बेहतरीन हो जाएगी। 3 बार की ऐसे निकालते हैं, 2 बार की ऐसे निकालते हैं, ठीक है। अब कोई अगर इसमें यह भी जानना चाहता है कि इसका पास्कल कैसे काम करेगा, तो पास्कल मेथड भी अगर हम इसका बताना चाहेंगे तो पास्कल मेथड भी हम आपको इसका बता देते हैं। एक बार और बताएंगे फिर हम, क्योंकि हमें सारी चीजें आपको सिखानी है। पास्कल एक ऐसा मेथड है जो आपको बहुत आगे तक लेके जाएगा, कभी दिक्कत नहीं देने वाला है किसी भी प्रकार की। तो अब यहाँ पे हम पास्कल मेथड से जान लेते हैं, और पीछे हम इतनी बार बता चुके, तो अब पास्कल का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। 12% की सबसे पहले फ्रैक्शन बताओ कितनी होती है? कहोगे 12% की फ्रैक्शन होती है 3/25। 3/25। यहाँ पे टाइम कितना हो रहा है? बोलोगे टाइम लग रहा है 2 बार सर्कुलेट हो रहा है 8-8 महीने का। तो आप जो प्रिंसिपल मानोगे वे कितना मान लोगे? 25 का स्क्वायर, ठीक है। 2 बार का, यानी प्रिंसिपल कितना मान लिया? प्रिंसिपल माना गया है 25 का स्क्वायर। फिर इसको 2 बार में है तो 2 डंडे खींच दिया। पास्कल क्या कहता है? 1 और 1 पे काम करता है। 2 साल का है 1 1 1, 3 साल का है 1 2 1, 4 साल का है 1 3 3 1। पिछली क्लास देखना, आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पास्कल समझ में आएगा, जो लोग अगर यहाँ पे नए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप पहली क्लास से स्टार्ट करना दोस्त। तो ये बात तो हो गई। अब ये 25 के स्क्वायर का 3/25 निकालोगे। 25 के स्क्वायर का अगर आप 3/25 निकालोगे दोस्त, तो कितना हो जाएगा? बोलोगे 25 के स्क्वायर का अगर 3/25 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25 या 75। तो कितना निकल आया? ये 75। 75 निकल आया यहाँ पे। तो एक एक कितने यूनिट बन गए? टोटल 2 यूनिट। 2 यूनिट, एक और एक 2 यूनिट, 2 यूनिट, और ये कितना ब्याज मिल रहा है? यहाँ पे 75। अब आगे इस 75 पे 3/25 मिलेगा। नीचे वाले में यही तो होता है, 75 पे 3/25 मिलेगा। तो 75 का 3/25 कितना हो जाएगा? कहोगे 9 हो जाएगा। टोटल ब्याज कितना मिला? 75 गुणा 2 150। 150 में से 9 जोड़ेंगे, यानी कितने यूनिट मिल गया ब्याज? कहोगे जो ब्याज मिल गया वो ब्याज मिल गया 159 यूनिट। और इसी की तो वैल्यू दी थी आपके पास 3816, यही तो दी थी। और एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये इससे कितनी बार में कटा था? 24 बार में कटा था। आपसे 625 यूनिट की वैल्यू पूछा है, 625 गुणे का 24 करा दोगे, जवाब वही आ जाएगा 15,000। अपने तरीके बदलने से दोस्त जवाब नहीं बदलते, तो अपने पास सही जवाब 15,000 हो जाएगा। ये इसका मेथड 3 था, और ये इसका मेथड 2 था, और वो उसका मेथड 1 था, ठीक है। इतने प्रकार से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। बाकी अब हम आगे बढ़ेंगे, आप लोग को भी बताना है कि चीजें अपनी क्लियर हो पा रही हैं नहीं हो पा रही हैं। सभी लोग बताना कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखो दोस्त, जब तक आप कंटिन्यू नहीं रहोगे ना, तब तक आपके लिए बहुत मुसीबत आएगी। आपको पढ़ाई में सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है कंटिन्यूटी बना के रखना, डिसिप्लिन में रहना। आपको एक क्लास लेने का मतलब आपको कंप्लीट एक क्लास लेना ही है। अगर आप बीच में फ्लक्चुएट करते रहोगे, 10 मिनट आके देख के चले जाओगे, फिर बीच में 10 मिनट आके देख के चले जाओगे, कोई फायदा नहीं होगा। वो 10 मिनट भी बर्बाद होंगे, आपका सिलेबस कभी नहीं पूरा हो पाएगा। ऑनलाइन एजुकेशन की सबसे बड़ा ड्रॉबैक रहा है तो यही रहा है कि स्टूडेंट अपने डिसिप्लिन में रह ही नहीं पाया है, वो अपनी कंटिन्यूटी बना ही नहीं पाया। उसके पास पूरा कोर्स अवेलेबल है, वो आज कहता है आज देखेंगे,
कल देख लेंगे, रात में देख लेंगे, लाइब्रेरी में जाके देख लेंगे, संडे को पूरा एक साथ कवर कर लेंगे। ये सब मेंटेलिटी होती है भाई, ये सब चीजें आपकी स्टूडेंट वाली नहीं। आपको डेली क्लास का मतलब डेली क्लास लेना है। मैं नहीं कहता आप लाइव लो, कैसे भी लो, लेकिन आपको कंटिन्यू क्लास लेना है, रिकॉर्डेड लो, जैसे भी लो आपको, लेकिन क्लास देखना है। अगर सच में आप चाहते हो कि आपकी भी जॉब लग पाए, आप भी एक कहीं सीट पक्की कर पाए, आप भी एक अच्छी सीट सुनिश्चित कर पाए, आप भी अपने सही जगह पे पहुंच पाए, तो ये चीजें आपको अभी से बना के चलनी पड़ेंगी, क्योंकि धीरे धीरे आप करते जाओगे तब ये आदत में आती हैं। जब चीजें आदत में आती हैं दोस्त, तभी वो फायदा पहुंचाती हैं। रैंडम कुछ भी नहीं मिलता। किसी चीज को पाने के लिए ना आजकल बहुत मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत के साथ साथ बहुत त्याग करना पड़ता है। अगर आप मैथ्स के हर टॉपिक को कॉन्सेप्चुअली पढ़ना चाहते हैं और जल्द से जल्द हर क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर मैथमेटिक्स का कंप्लीट फाउंडेशन बैच अवेलेबल है, जहां पर मैथ्स, अर्थमेटिक और एडवांस दोनों ही कवर किए गए हैं। साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सिस्टमेटिकली टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर मिलते हैं, टॉपिक वाइज पीडीएफ्स मिलती हैं और प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं, जिनको पढ़ने के बाद आप मैथ्स की हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स की लिंक दी गई है, जहां पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल प्राइस पर यह कोर्स अवेलेबल हो जाएगा, तो एक बार जरूर चेकआउट करें। चलो, अब अपने सामने क्वेश्चन लिखा हुआ, यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो 19/7 वर्षों के लिए 14% प्रतिवर्ष की दर से 10,000 रुपए की राशि का चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? 10,000 की राशि कितना? 10,000 रुपए की राशि का चक्रवृद्धि ब्याज। आपने देखा यहां साल कैसा दे दिया? 19/7 वर्षों के लिए। 19/7 वर्षों के लिए हम आपको सारे एस्पेक्ट कवर कराते हैं। कितना? 19/7 वर्ष। इतने वर्ष लिखा हुआ है ना, इसको आप कितने वर्ष में तोड़ सकते हो बताओ? इसमें कितने कंप्लीट वर्ष है? बोलो 7 दूनी 14, 2 कंप्लीट वर्ष हैं, प्लस एक अपना क्या है? 5/7। यही तो लिखा है, 7 दूनी 14, 5, 19/7। तो 2 साल अपना पूरा ब्याज मिलेगा। कितना परसेंट कहोगे? 2 साल मिलेगा हमें 14%, 14%। लेकिन मैंने कहा तीसरी बार आपको 5/7 वर्ष के लिए लगाना है। जैसे पूरा ब्याज अपना लगता है 14% का पूरे साल का। पूरे साल की बात करें यानी कि 12 महीने का ब्याज कितना है? बोलोगे 12 महीने का जो ब्याज है वो कितना है? 14%। एक वर्ष का ब्याज कितना है? 14%। अब एक साल का अगर ब्याज अपना 14% का है, आपको कितने साल ब्याज लगाना है? बोलोगे 5/7। मैंने कहा टाइम में अगर आपने जो चेंजमेंट किया है वही चेंजमेंट आपको रेट के साथ कर देनी है। टाइम के साथ जो चेंजमेंट किया गया वही चेंजमेंट रेट के साथ होगा। तो टाइम के साथ आपने क्या किया? कहोगे टाइम के साथ हमने कर दिया भैया 5/7। तो मैंने कहा इसके साथ अगर ये बर्ताव किया है तो इसके साथ भी आपको यही बर्ताव करना पड़ेगा। 7 से काटो इसको 2 बार में तो कितनी रेट बन जाएगी? 10%। यानी कहने का मतलब है कि यहां तो 14% ब्याज लगेगा, दूसरे बार भी 14% ब्याज लगेगा, लेकिन यहां पे कितना ब्याज लग जाएगा? अपना 10% लग जाएगा। बहुत ध्यान से समझना। राशि कितनी है अपने पास? कहोगे राशि है 10,000। अब देखना पास्कल से इसको कितनी जल्दी उड़ा पाएंगे हम लोग। रेशियो से करोगे तो कैलकुलेशन ज्यादा जाएगी। 10,000 है अपने पास क्या राशि? 10,000 राशि है। बात कितने बार की हो रही? कहोगे बात होगी हमारी 3 बार की। 3 बार की बात क्या कहती है? 1 होता है, फिर इसका 1 ये होता है। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आती है। फिर कहोगे यहाँ क्या होता है? 1 होता है। इतनी भाषा क्लियर है बिल्कुल ना? अब समझना मेरी बात। देखो, तो यहां पे ब्याज जो अपना लग रहा है वो कितना? 14%। यहां पे भी ब्याज कितना है दोस्त? कहोगे 14%। यहां पे भी ब्याज कितना है अपने पास? 10%। तो 10,000 का 14% निकालोगे तो ब्याज कितना मिल जाएगा? बोलोगे यहां से ब्याज कितना मिल जाएगा? अपना 1400। और यहाँ पे दोनों की रेट बराबर है ना, 14-14%। इसकी रेट अलग है तो उसको इसमें मत शामिल कर लेना, कि वो भी 1 यूनिट इसमें शामिल कर लेना। इसीलिए मैं आपको सारी चीजें दिखा पा रहा हूं। ये 2 यूनिट, 1 यूनिट पे कितना मिलेगा? 10,000 का 14%। 10,000 का 14% कितना होता है? कहोगे 1400 होता है। तो यहां से कितना हो जाएगा? 1400 गुणे का 2। अब ये 1400 पे भी कितना मिलेगा? बोलोगे ये 1400 पे कितना मिलेगा? 1 यूनिट तो यहां मिल जाएगा 1400 का 14%। 1400 का 14% कितना आ जाएगा? ये 1 यूनिट की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? बोलोगे 1400 का 14% 196। इतनी भाषा क्लियर हो गई ना? बहुत बेहतरीन। अब इधर को देखो कैसे टैकल करेंगे, स्टेप वाइज समझते चलना। ट्री कहोगे तो ट्री मेथड भी बताएंगे। 10,000 का 10% कितना होता है? बोलोगे 10,000 का जो 10% होता है वो होता है 1,000। क्योंकि मैंने 10% निकालना आपको बहुत बेहतरीन बताया कि पीछे से 1 जीरो कम करते चले जाओ। 20% निकालना है, 10% निकाल के 2 गुना कर दो। 5% निकालना है, 10% निकाल के आधा कर दो। इस प्रकार से काम करना।
यहां पे कितना ब्याज मिलेगा कहोगे 2 यूनिट, और ये ब्याज किस पे मिलता है जो पहले यहां पे मिल चुका होता है। तो 1400 का 10% कितना आएगा कहोगे 1400 का 10% 140 से, तो कितना हो जाएगा 2 गुणे का 140, क्योंकि यहां पे 2 यूनिट मिलेगा। अब यहां पे मिला 196 का 10% मिलेगा, तो 196 का 10% कितना हो जाएगा 19.6। और जब जीरो ना बचे तो पीछे से एक अंक बाद दशमलव शिफ्ट करते चला जाना। 10 की कहानी बहुत प्यारी सी है दोस्त। अब पूरा ब्याज कितना हो गया कहोगे 14 दूना 28, तो यहां से मिला 196 यहां से, यानी कि 2800, और ये 196 यानी 2996 मिल गया। 2996 ये मिल गया, और लास्ट में देखो 0.6, सब में से 0.6 दिया हुआ है, तो ये 2800, 1000, 3800, 3800 ये कितना हो गया 280, 3800 280 यानी कि 4080, 4080 में से 4000 में से आप 100 जोड़ दोगे 4100, 4100 में से 170 जोड़ दो कितना हो जाएगा 4100, 170 हो गया 4270, 4270 से आपका जुड़ जाएगा कितना 4270 में से जुड़ेगा 6, 4270 में से क्या जोड़ दिया भाई 4270 में से 4276, और फिर आगे क्या आ जाएगा 4295 के आसपास जाएगा क्योंकि 19 भी बचेगा, तो 4295.6 जवाब आएगा। आप सबको जोड़ के निकालोगे तो जवाब आ जाएगा 4295.6। इन सबको जोड़ोगे 1000, ये एक 280, ये और ये सबको जोड़ने के बाद जवाब जो आएगा 4295.6 आ जाएगा। देखो जोड़ के लिखते हैं, 14 दूना 2 कितना हो जाएगा बोलोगे 2800, ये 1000 और जुड़ गया, ठीक है। फिर यहां से कितना 14 दूना 280, इसको भी जोड़ेंगे। फिर अपने पास यहाँ 196 है, इसको भी जोड़ेंगे। फिर अपने पास 19.6, और आप अब इसको जोड़ोगे तो जवाब आपके पास यही निकल के आएगा। देखो 6 9 6 15, 9 1 10, और कितना हो जाएगा 1 11। ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है भाई, क्या गड़बड़ हो गई, 2 8 2 10 1 11 11 1 कितना हो गया 12 2 1 3 1 4, 42 15.6। कहीं पे कुछ मिसपेल्ट हुई क्या? देखो 14 गुणा 2 2800, 2800 यहां से 1000, यहां से 14 गुणा 2 80 280, यहां से 196 मिला 14 का अगर निकालेंगे तो, हाँ ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है तो ब्याज तो निकाल रहे हैं 4215.6, 9 6 15 9 8 17 1 18, अच्छा सही तो है 17 1 18 1 19 होगा 4295.5, यानी पहला जवाब आया है वो सही आया है, ठीक है। तो कैलकुलेशन में छोटी सी मिस्टेक यहाँ पे हमने 9 लिखना भूल गया, तो ये चीजें अपनी नॉर्मल सी हैं। तो सबसे पहले आपको जो फोकस रखने वाली बातें हैं वो ये है कि सबसे पहले आप टाइम में चेंजमेंट देखो दोस्त, टाइम में कितना चेंजमेंट होता है, फिर कहां पे कौन सा मेथड कैसे काम करता है उस पे बात फोकस करना। काफी लोग इसको अगर रेशियो से बनाना चाहेंगे तो रेशियो से भी हो जाएगा, ये अपना पास्कल है। अब इसके बाद मैं हर बार इतनी बातें क्यों बता रहा हूं आपको, क्योंकि आपको ये एहसास हो पाए कि डाटा जैसे ही चेंज होगा, डाटा जैसे ही बदलेगा, उसके अकॉर्डिंग हमें चीजें करनी पड़ती हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें चीजें अपनी चेंज करनी पड़ती हैं। कभी पास्कल आसान लगेगा तो कभी रेशियो आसान लगेगा, कभी ट्री मेथड आसान लगेगा, सारी बातें अपने पे डिपेंड करती हैं, ठीक है। अब यहां पे जैसे बात अपनी लिखी हुई है 14%, 14%, 10%, रेट कितनी है, रेट कहोगे 10,000 है। अगर इसका में से आप सबका क्या करा दोगे, इसका अगर ट्री मेथड लगाने जाते हो, बोलोगे ट्री मेथड अगर लगाएंगे तो ट्री मेथड लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, तो सबसे पहले रेट कितनी है अपने पास, रेट वही है 1000, 10,000 है, सॉरी 10,000 है। कितने डंडे खींच देंगे, 3 डंडे। पास्कल ट्री दोनों चीजें अपनी सेम सी होती हैं। अब इसका 10,000 का 14% निकालोगे कितना आ जाएगा, ये 1400। इसका भी 14% यहां निकालोगे कितना आ जाएगा 1400। इसका फिर यहाँ पे 10% निकलेगा कितना आ जाएगा 1000। ये 10% वाली लाइन है, ये 14% वाली लाइन है, ये भी 14% वाली लाइन है, ठीक है। ये बात आप ध्यान देना। अब ये 1400 का 14% यहां पे मिलेगा कितना आ जाएगा कहोगे 196। अब ये 1400 का 10% यहां पे मिलेगा कितना मिलेगा 140। ये 1400 का 10% यहां पे मिलेगा कितना मिल जाएगा 140। 196 का 10% मिलेगा कितना मिल जाएगा 19.6। सबको जोड़ोगे जवाब कितना आ जाएगा, सबको जोड़ने के बाद जवाब जो आपका आएगा 42 और 95.5, ये इसका करेक्ट उत्तर यहां से भी आ जाएगा। समझ में आ गई होंगी ना बातें। कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन की जितने ज्यादा आप क्वेश्चन लगाओगे वहीं से आपको क्लियर हो पाएगा, क्वेश्चन देख के वहीं से समझ पाओगे कि यहाँ पे कौन सा मेथड हम लगा सकते हैं, ठीक है। और कंसेप्ट जानना बेहद जरूरी इसलिए है क्योंकि आपको जब तक ये नहीं पता होगा इस टाइम को हम चेंजमेंट कैसे करेंगे,
रेट कैसे, इफेक्टिव रेट कैसे निकालेंगे, तब तक आपको ऐसे इसी प्रकार अगर घूमते रहोगे तो आप नहीं कर पाओगे। तो आपको सबसे पहले कंसेप्ट जानना है कि टाइम में जितना चेंजमेंट होगा उतना चेंजमेंट दोस्त किसमें करना होगा, अपने रेट में करना होगा। चलो आगे का क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। सिविल सर्विसेज के लिए सबसे अफोर्डेबल कोर्स फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर अवेलेबल है आरएम 2.0। इस कोर्स के अंदर जीएस के सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को डिटेल में कवर किया गया है। साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है, इंडिविजुअल मेंटरशिप दी जाती है और सिविल सर्विसेज को क्रैक करने के लिए क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है इस पर भी बात की जाती है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक का सिविल सर्विसेज फाउंडेशन बैच आरएम 2.0। यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो 10,000 रुपए की राशि पर 15% प्रतिवर्ष की दर से 11/5 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना है। कब का पूछ लिया है तो 11/5 वर्ष। कोई अभी तक का मतलब ये एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया था 2018 या 19 के एग्जाम में। हाँ, वहां पे इस टाइप के टाइम देके क्वेश्चन पूछा था, तब से अभी तक नहीं पूछा है, लेकिन आना तो चाहिए ना हम लोग को। तो 11/5 वर्ष की बात तो हो रही है। कोई कितने वर्ष की बात हो रही है, 11/5 ईयर की। 11/5 ईयर में टोटल कितने साल हैं बोलोगे, 2 साल हैं। और फिर कितना एक्स्ट्रा बचेगा, 1/5। 5 गुणा 5 दूना 10 हो जाएगा, बचाइए कितना, 1/5 वर्ष। इतने ही तो टोटल साल बन गए, कहोगे हाँ बिल्कुल इतने ही साल बन गए। यानी 2 साल अपनी जो रेट लगेगी वो पूरी पूरी लगेगी। पूरी पूरी लगने का मतलब 15%, और फिर कितना, 15%। बोलोगे बिल्कुल ठीक है। अब अगले साल जो रेट लगेगी वो 15% नहीं लगेगी। 15% क्यों नहीं लगेगी, क्योंकि टाइम जो है वो सिर्फ 1/5 है। टाइम कितना है कहोगे, टाइम जो है वो 1/5 है। यानी कितनी रेट लगेगी, 5 गुणा 5 से 3 बार में कट जाएगा 3%। तो अगले साल जो रेट लगेगी वो सिर्फ और सिर्फ कितनी लगेगी, 3% लगेगी। बताओ, इफेक्टिव रेट निकल जाएगा ना। यानी पहले 2 साल 15%, फिर जो तीसरे बार लगेगा वो सिर्फ 3% ब्याज मिलेगा। अब क्या कह रहा है, 10,000 रुपए की राशि है। देखो लिखेंगे ना, उसी प्रकार से करेंगे। कितनी राशि है, 10,000 रुपए की। तो जब 10,000 रुपए की अपनी राशि है, 3 बार लगाने हैं तो 3 डंडे खींचेंगे। अब एक में कितना मिल रहा है कहोगे, एक में मिल रहा है हमारा 15%, दूसरे में कितना मिल रहा है 15%, और यहां पे कितना मिल रहा है हमारा 3%। 10,000 का 15% कितना बोलोगे, 1,500। ये चीजें अब जल्दी जल्दी आपको निकालना आना चाहिए, क्योंकि परसेंटेज से हम शुरुआत से ही ऐसी चीजें पढ़ते आ रहे हैं। फिर यहां से 10,000 का 15% कितना बोलोगे, 1,500। फिर 10,000 का 3% कितना कहोगे, 300। ठीक है, ये चीजें हो गई। अब आगे कहानी क्या होगी बोलोगे, आगे बात इतनी होगी, 1,500 का 15% निकालेंगे। 1,500 का 15%, 15 गुणा 15 हो जाएगा 225, 2 जीरो से 2 जीरो। और ध्यान देना, एक जब कभी भी जैसे आपको चीजें निकालनी आ जाए, 1,000 का 8%, ऐसे बोल दे 1,000 का 8% निकालो, तो आप सीधे माइंड में कैलकुलेशन ये कराओगे, 8% परसेंट मतलब नीचे जीरो आएगा। नीचे जीरो आने का मतलब ऊपर वाले 2 जीरो खत्म। तो 8 गुणा 10 सीधा कराया करो 80। इस प्रकार से यानी पीछे से आप 2 जीरो कम करते जाया करो। ठीक है, वैसे ही मैंने देखा 1,500 का 15% निकालना, यानी 2 जीरो हटा दो, 2 जीरो तो चले ही गए। 15 गुणा 15 225 होता है। अब यहाँ 1,500 का 3% निकालोगे, 3% यानी नीचे से 2 जीरो गए, 15 तिया कितना हो गया, 45। और यहां से भी कितना मिलेगा, 1,500 का 3% यानी कि 45। अब यहां से 225 का 3%, 225 का 3% दोनों का गुणा करा देना, कितना आ जाएगा, 22 तिया 66 यानी 660। 660 में 15 जोड़ो कितना, 675। कितने अंक बाद, 2 अंक बाद, तो 6.75 अपने पास आ जाएगा। आपसे पूछा होगा टोटल ब्याज, टोटल ब्याज में लास्ट में 0.75 आएगा, जो कि 3 ऑप्शन में है। बेहतरीन तरीके का है। अब सबको जोड़ेंगे, 15 15 कितना हो गया, 3,000, 3,000, 3 2 5 यानी 3500। तो ये बन गया 3500 बन गया। अपने पास कितना बचा, ये बोलोगे, ये बचा 40, 40 20 60, 40 40 80, 80 20 कितना हो गया, 100। तो 3500 के साथ 100 हो गया यानी 3600। और 3600 के बाद अपना जवाब सिर्फ एक ही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी मिल जाएगा। सबको जोड़ने के बाद साथी कितना आ जाएगा बोलोगे, 3621.75 जवाब। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आई होगी। इस कंप्लीट को जोड़ेंगे तब अपना जवाब जो निकलेगा वो कितना निकलेगा, 36.21.75। भाई सूरज गुप्ता गुड मॉर्निंग। आज इतनी लेट क्यों कर दिया आपने, आपको जल्दी आना चाहिए। क्लास अपनी स्टार्ट होती है 9 बजे। अब मैं सोच रहा हूं इसकी टाइमिंग और जल्दी करने की, जिससे आपका रिदम बन पाए। और साथी आप लोग के लिए मैं और एक मदद करने वाला हूं। मैं एक रखने वाला हूं मेंटरशिप प्रोग्राम। मेंटरशिप ग्रुप होगा ये, प्रोग्राम नहीं बोलेंगे इसको, ग्रुप बोलेंगे, जिसमें आप लोग इसमें कनेक्ट होगे मेरे से, आप लोग कनेक्ट हो पाओगे। ठीक है,
इसमें से मैं क्या करूंगा, आपको सारी की सारी वो गाइडेंस प्रोवाइड कराऊंगा जिससे आपको क्या पढ़ना है और पढ़ाई के दौरान किन बातों का ध्यान रखना है, कहां से आपको चीजें जुटानी है, किन रिसोर्सेस को आपको यूज करना है, ज्यादा कंटेंट कहां से निकालना है, कितना लिमिटेड कंटेंट आपके पास होना चाहिए, पढ़ाई करने की टाइमिंग क्या होनी चाहिए, किस हिसाब से कितने घंटे पढ़ने चाहिए, किस अकॉर्डिंग आपको टारगेट सेट करने चाहिए, वो सारी चीजें बनाएंगे। और ये होगा अपना प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप होगा जिसमें सिर्फ अपने पेड स्टूडेंट होंगे। वहां पे मैं उनको पर्सनली गाइड करूंगा, सारी चीजें मैं प्रोवाइड कराऊंगा, पूरा कंटेंट, यानी कि कहां से आपको कौन सा यूट्यूब चैनल फॉलो करना है, कहां से किस टीचर से पढ़ना है। जरूरी नहीं कि आप क्रेजी जी के ट्रिक पे हो तो आपको क्रेजी जी के ट्रिक की ही सारी चीजें पढ़नी है। मैं आपको सारी वो बातें बताऊंगा जो सिर्फ जेन्युइन चीजें होंगी। इंग्लिश भी कौन बेहतरीन पढ़ाता है, सारी चीजें कौन अच्छे से पढ़ाता है, मैं आपको गाइड करूंगा। और ये अपनी क्या होगा, मैंने प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप प्लान कर रहा हूं ऐसा, तो मैं आपको बता रहा हूं ये, और ये सिर्फ सिर्फ आप लोगों के लिए होगा और ये किसी के लिए नहीं रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि यूट्यूब पे जानते हो हर प्रकार के स्टूडेंट होते हैं, लेकिन यहां तक वही आता है जो सीरियस होता है, जो पढ़ने लायक होता है। तो मैं ये चाहता हूं कि मेरे से जो कनेक्ट हुआ है वो आखिरी तक जाए और बिल्कुल अपनी सफलता प्राप्त करके जाए, ठीक है साथी। तो इसका मैं जैसे ही पूरा प्लान हो जाएगा, जैसे ही सारी चीजें हो जाएंगी, वैसे हम आपका नंबर लेंगे, आपको उसमें कनेक्ट करेंगे, आपको ज्वाइन कराएंगे और सारी चीजें आपके साथ रहेंगे। 1 साल मतलब हम आपके साथ रहने वाले हैं, बैच तो चलेगा, उसके बाद भी हम आपके साथ हैं, हर आपके सुख दुख में हम आपके साथ हैं, समझ लो। लेकिन आपका भी एक लक्ष्य होना चाहिए कि अब तो सिर्फ और सिर्फ मतलब हमारी सफलता है, ठीक है। बाकी मैं आपके हर वक्त आपकी मदद के लिए तैयार हूं। बिल्कुल क्लास चलेगा, क्लास अंत तक चलेगा, क्लास अब तो और बेहतरीन तरीके से चलेगा साथी, ठीक है। क्लास में कोई रुकावट नहीं आएगी, मैं जहां भी रहूं आप लोगों के लिए जरूर हाजिर रहूंगा। क्रेजी जीके ट्रिक लाया है आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। इस पैकेज में आपकी करंट अफेयर्स की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। यहाँ पर आपको ईयरली, मंथली, वीकली, डेली हर करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज सिस्टमेटिकली कवर किया जाता है। पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, डिटेल ई बुक मिलती है, 1000 वर्ड लाइनर्स आपको मंथली अपडेट्स किए जाते हैं लास्ट टाइम रिवीजन के लिए, और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट और क्विज प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आप हमेशा एग्जाम रेडी रहें। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। यदि 5/4 वर्षों के लिए 8100 रुपए की राशि पर सालाना चक्रवृद्धि ब्याज दर 8% है, तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज 5 मासिक रूप से संयोजित होता है 5/4 वर्षों के लिए। अब 5/4 वर्षों का सबसे पहले आप देखो टाइमिंग टोटल कितनी है, बोलोगे 5/4 वर्षों की बात हो रही है, यानी यहाँ पे कितना होगा 1 + 1/4, कैसे 4 एकम 4 और 1 5/4, वही तो बात लिख दी। यानी 1 साल पूरा ब्याज लगेगा और ब्याज की दर कितनी है 8%। तो पहले साल तो पूरा 8% मिलेगा, लेकिन दूसरे साल साथी 8% नहीं मिलेगा। कितना मिलेगा कहोगे 8% का 1/4, क्योंकि 1 साल की जो बात होती है उसमें रेट है 8%। जब 1/4 वर्ष की बात आएगी तो क्या कर दोगे 8/4, और 8/4 करोगे तो जवाब कितना आएगा कहोगे 2%। तो अपने पास रेट कितनी आ जाएगी दूसरे साल 2% आ जाएगी, ठीक है। तो इफेक्टिव रेट यहां से निकाल सकते हो। और अपना 8100 रुपए की राशि है, कितनी राशि है कहोगे 8100 रुपए की राशि है, ठीक है। 2 बार की है तो 2 डंडे खींच लेंगे। एक बार में रेट मिल रही है अपने पास 8%, दूसरे बार में मिल रही है दोस्त 2%, ठीक है। अब देखो इसको कैसे करेंगे। 2%, 8100 का 8% निकालना, मैंने कहा 2 जीरो है उनको भूल जाओ। 8100 का 8% यानी 81 गुणा 8, 8 गुणा 8 640, 640 में से 8 जोड़ देना 648। वन लाइन कैलकुलेशन कराना, और मैं आज से वीडियो रिकॉर्ड करना स्टार्ट करूंगा। कैलकुलेशन वाले जो भी कुछ बच्चे हैं वो मैं उनको आपको प्रोवाइड करूंगा। क्या बोल रहे हो आप विवेक कुमार सरोज, क्या बोल रहे हो नहीं यार का मतलब मैं समझ नहीं पाया। 81 गुणे 2 कराओगे कितना आ जाएगा 162 आ गया, ठीक है। अब आप 648 का 2% निकालना, 648 का 2% निकालना आसान इस प्रकार से है कि आप 600 पहले 64 का गुणा 2 के साथ कराओगे कितना आ जाएगा कहोगे 128 यानी 1280। 1280 में से 16 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा 1296। 2 अंक बाद दशमलव लगा देना यानी कि 12.96 आ जाएगा, ठीक है। इतने प्रकार से हम इसकी कैलकुलेशन करा सकते हैं। ओरली कैलकुलेशन देखो 648 था, इसका आप 2% निकालने जाते क्या करते 2/100,
मैंने क्या किया, मैंने कहा आप 648 का 2 से गुणा कराओ, और गुणा कराना मैंने आपको बहुत आराम से सिखा रखा है कि आप दो कंफर्ट वाले नंबर अपने गुणा करा सकते हो। आप गुणा इसका भी करा सकते हो, 6 गुणा 2 कितना हो जाएगा 1200, 4 गुणा 2 कितना हो जाएगा 8, 8 के आगे 1 जीरो 1200, फिर 80, 8 गुणा 2 16, 1296। वन लाइन सोल्यूशन कराने का प्रयास करना, जम के प्रैक्टिस करना, जब तक चीजें आ न जाए तब तक करते जाना है, तब तक करते जाना है। हाँ तो 5 मंथली पूछा है, अच्छा 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 अच्छा, सच कह रहे हो 5 मंथली पूछ लिया है भाई, 5 मंथली पूछ लिया तो मैंने गड़बड़ कर दी, कोई बात नहीं। चलो चलो अब यहां से पहले इसका निकाल देंगे, अभी 5 महीने यहाँ का अवॉइड कर लो, पूरा आप देख ही लो। तो यहां से अगर ये बात होती सिर्फ इतने का पूछता 5/4 वर्षों के लिए, तो जवाब कितना हो जाता, ये सबको जोड़ देते, 648, 162, 1296, 6 1 7 हो गया अपना 700, 700 और 100 800 हो गया, 810, 820, 822.96। तो जवाब कितना आता है यहाँ से 822.96। लेकिन बात जब यहाँ पे किसकी पूछ लिया है, कहा यदि चक्रवृद्धि ब्याज अपना 5 मासिक रूप से संयोजित हो, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इसमें से अगर 5/4 वर्षों के लिए बात हो तब तो ये बात है, ठीक है। तो ये मेरे तरफ से क्वेश्चन हो गया। आगे क्वेश्चन अपना जो इसी को कॉपी करके मैं कराता हूं, वो क्वेश्चन क्या होगा जो इसमें बोला है, जो एक्चुअल क्वेश्चन अपना क्या रहा, 5 मासिक हो, 5 मासिक हो तो क्या होगा, देखो 5 मासिक हो तो और आसान चीजें हैं। 8% कब लगता है बोलोगे, 8% लगता है 12 महीने में 8% होता है। तो जब 5 महीने की रेट कितनी आ जाएगी, 5 महीने की रेट निकाल लो, 8/12 गुणे का कितना हो जाएगा 5। तो यहां से रेट कितनी आ जाएगी, 4 गुणा 2 और 4 तिया 12। तो यहां से आ जाएगी रेट अपनी 10/3%, हो गई 10/3% रेट, ठीक है। 10/3%। अब 5/4 वर्ष का मतलब क्या हो गया, बोलोगे 5/4 वर्ष का मतलब है अगर 12 से गुणा करा दिया तो टोटल कितने महीने आ जाएंगे, 15 महीने। कितने महीने आ गए दोस्त, कहोगे 15 महीने आ गए। अब ये 15 महीने अपना ब्याज लगेगा, और रेट कब है, रेट बोलोगे 5 मंथली लग रही है। 5 मंथली लगने का मतलब 3 डंडे, 3 डंडे, 3 डंडे 10/3, 10/3, 10/3 के हिसाब से लगेंगे, ठीक है। अपने पास प्रिंसिपल कितना दे दिया है, बोलोगे प्रिंसिपल दे दिया है 8100 रुपए, दे दिया 8100। अब 8100 का अगर हम 3 डंडे खींच लेंगे, रेट अपने पास 10/3, 10/3, 10/3 है, तो 1 1 1 और फिर क्या हो जाएगा 1 2 1। यहां से टोटल कितने यूनिट मिलेगा, कहोगे 3 यूनिट। 8100 का 10/3% निकालोगे कितना आ जाएगा, 10/3% निकालो जल्दी से, कितना आ जाएगा, बोलोगे 2 जीरो खत्म। 8 81 गुणा 10 से कराएंगे कितना आ जाएगा 810, 810/3 करेंगे कितना आ जाएगा 270। तो ये कितना हो जाएगा 270। मेरे दोस्त आप ऐसे अगर आपको थोड़ी दिक्कत हो रही है तो पेन कॉपी भी आप यूज कर सकते हो। मैं ये नहीं कहता कि आपको नहीं ऐसे ही कराना, लेकिन प्रैक्टिस इन चीजों की करनी है। जितनी ज्यादा करोगे आप उतने आगे जाओगे, फिर उतनी ज्यादा आपकी बहुत मजबूती के साथ कैलकुलेशन हो पाएगी। तो 270 आ गया। अब 270 का आप कितना निकालोगे, 2/3। ये 3 मैंने क्यों लिख दिया तो अब समझ पाए होगे, 1 और 2 को जोड़ के 3 लिख दिया। 270 का 10/3 करो कितना आ जाएगा, बोलोगे 10/3 करेंगे यानी कि 1/30। 270 का 1/30 से करेंगे कितना आ जाएगा 9। तो इसका जवाब क्या आ जाएगा अपने पास 9 आ गया, ठीक है। 270 का 10/3 अपने पास 9 हो गया। अब 9 का 10/3 निकालोगे क्या आएगा, बोलोगे 9 का 10/3 आएगा, 3 तरह का 9 यानी कि 0.9। सबको जोड़ेंगे अपने पास जवाब कितना आ जाएगा, देखो 270 3 हो गया अपने पास 810, 810 में से 27 यानी 837, 837.9। 837 ऑप्शन में है तो 837 करेक्ट जवाब हो जाएगा, और आपको टोटल निकालना है तो 837.9 रुपए इसका सही जवाब आएगा। मैं आपको सारे एस्पेक्ट बता चुका हूं, सारी चीजें बता चुका हूं, ये इसका एक्चुअल क्वेश्चन है। और वो पीछे मैंने बाय डिफॉल्ट वो चीज निकाल दी है, तो आप ध्यान देना कि ये कब आएगा, कि बाय डिफॉल्ट मैंने समझ लिया वैसा हो गया। चलो मैं लिख देता हूं जिससे आपको नोट्स में आसान, मैंने समझा, बस समझ लेना मैंने क्या समझा। चलो ठीक है, ये चीजें हो गई अपने पास। अब अपने पास ये टोटल क्वेश्चन हो गए जो मैंने सेकेंड क्लास तक कंटिन्यू किए थे, और ये थर्ड क्लास तक, वो अपने इतने हो गए। अब मैं इसको सेव करके आपके सामने दूसरी फाइल ओपन कर रहा हूं, वहां पे अपने साथ अगली क्लास अगले टाइप के क्वेश्चन स्टार्ट होने जा रहे हैं। चलो इसको सेव कर 939 है। अभी अपने पास वक्त पढ़े, क्या हो गया 873 रेशियो से आसान होगा ये क्वेश्चन सर, अच्छा 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 अच्छा। हाँ विवेक बोलो आप। लो। हाँ बोलो।
सर 873 आ रहा है सर। 873 आ रहा है। मेरा 873 आ रहा है सर। ऐसे किया है मैंने, बोल। 10/3 3% था तो उसको बना लिया सर 10/300%। जीरो से हाँ, जीरो काट दिया और 30 से 31 कर दिया सर। 30 से 31 ति- कर दिया। हाँ, फिर। 30 31 कर दिया सर। हाँ। वहां से क्यूब आसान है सर, 2700 हो जाएगा। हाँ। और इधर वाला 3100 का क्यूब मान लीजिए हमको नहीं पता है, लेकिन 2700 8100 का कितना गुना है, 3 गुना ज्यादा है सर ना। हाँ। और हमको पता है कि मिश्र धन हमेशा मूलधन से ज्यादा होता है सर। हाँ। तो लास्ट में यूनिट डिजिट मिश्र धन का एक आ रहा है सर। नहीं जीरो नहीं में नहीं। अगर एक घटाएंगे तो एक आएगा सर। एक ना होकर उसको 3 गुना ज्यादा कर दिया तो यूनिट डिजिट 3 आ रहा है उसका ऐसे। कुछ चीजें अपनी पॉइंट में आएंगी। देखो, अच्छा तुमने कहा कि अच्छा एक गुना कर दिया उसका ना। हाँ सर। 31 का क्यूब कितना होगा? 31 का क्यूब होगा 3 का क्यूब 27। 31 का क्यूब कितना बन जाएगा देखो। सोचो 31 का क्यूब कितना बनेगा? 3 क्यूब होता है अपना 2700। कितना बनेगा 31 का? चलो अच्छा देखो, 31 का क्यूब निकाल देते हैं। 961 और 31 कितना हो जाएगा? एक, 6 कम 6 3 9 हो गया अपने पास। फिर 9 एक कम 9, 18 9 कितना हो गया? 27। 18 9 27 2। फिर 9 का 27 2 29। ये तो 29 791 आ रहा है। अब बताओ, ये आपने कहा था 30 का क्यूब कितना होता है? 27। ये तो। सर हाँ हाँ। 30 ज्यादा होता है कि 31? 31 ज्यादा होता है ना सर, 31 बड़ी 31 ज्यादा वैल्यू आनी होता है। चाहिए। हाँ। 30 का क्यूब कम होगा ना 31 के क्यूब से सर। तो 30 का क्यूब कम तो है देखो, 27,000। हाँ सर, हाँ ठीक है और सर। 31 का देखो लिखा हुआ है 29,791। हाँ अब सर ठीक। इसकी वैल्यू बोल रहे तुम 8100, तो ये 27,000 है दोस्त, यहाँ पे 8100 है। तो एक पॉइंट भी हाँ तो सर। लगेगा ना। हाँ सर, हाँ सर। तो हो गलती जाएगी कर। मिस्टेक ना आपसे। हाँ सर, गलती है। तो जैसे ये किया हुआ है यही सही है। और बाकी जो आप बोल रहे हो ना, फिर आप पता है कैसे कर सकते हो? ये 10/3 जो है, 10/3 का आप रेशियो बनाए हो, इस प्रकार से कर सकते हो। या फिर इसकी सक्सेसिव भी आप बना सकते हो, 10/3 10/, लेकिन 3 बार की होगी सक्सेसिव, मुश्किल हो जाएगी इसकी। यही एक। मेथड काम करेगा। हाँ सर, एक जीरो जब का कर दिया था, सॉरी सर। हाँ ठीक ना, 837.9 जवाब आएगा। तो ये चीजें अपनी हो गई। अब दूसरी फाइल मुझे इंपोर्ट करने दो, फिर मैं अपनी क्लास को स्टार्ट करता हूँ। We want to see. सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए आपको क्रेजी जीके ट्रैक और रूट एप्लीकेशन पर मिलेगा एसएससी टारगेट बैच, जहां पर फ्रेंड्स मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस के साथ साथ करंट अफेयर्स को भी कवर कराया गया है। इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज में मिलती है, जिसके जरिए फ्रेंड्स आपके एसएससी के सभी एग्जाम्स को कवर कराया गया है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें इस कोर्स को रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रैक एप्लीकेशन पर। देखो, अब अपना जो पढ़ने वाले हैं वो फाइंड रेट परसेंट पूरा का पूरा पढ़ने वाले हैं कि रेट परसेंट से कैसे निकाले जाते हैं, रेट परसेंट कैसे निकाले जाते हैं। क्वेश्चन आपके पास इस अकॉर्डिंग होते हैं। आसान से हम आगे की ओर बढ़ते हैं, पहले आसान क्वेश्चन करते हैं, फिर अपने बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन करते हैं। ये आपको आदत पड़ गई होगी कि पहले लेवल मतलब बिल्कुल छोटा होता है, फिर लेवल अपना इतना बेहतरीन होता है कि मजा आ जाती है। लिखा हुआ है 100 रुपए की मूल राशि प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर 2 वर्षों में कितना हो गई? 121 हो गई। 2 वर्षों में 121 हो गई। तो जब 2 वर्षों में 121 हो गई तो आपको क्या बताना है? ब्याज दर बताना है। मेरे साथी, आप एक साइड लिखना प्रिंसिपल, दूसरे साइड लिख देना आप अमाउंट। बहुत बारी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2 साल और 3 साल के लिए। 100 से चीज कितनी हो गई? 121 हो गई। प्रिंसिपल अगर अगर 100 रहा तो कितना हो गया? 121 हो गया। बात कितने सालों की है कहोगे? बात 2 सालों की हो रही है। जब 2 सालों की बात होगी तो इसका आपको क्या कर देना है? इसका आपको स्क्वायर रूट कर देना है। यानी कि इसका क्या कर देना है? स्क्वायर रूट कर देना है। तो 100 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा? 10। 121 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा? 11। कोई चीज 10 से 11 हो गई तो रेट परसेंट कितना आ जाएगा? क्योंकि रेट परसेंट आ जाएगा 1/10, और 1/10 साथी क्या होता है कहोगे? 10%। तो ये आसान से क्वेश्चन का आसान सा जवाब आ जाएगा अपने पास ए। और इसका मैंने कंसेप्ट बताया था क्योंकि पहली क्लास में बेसिक की चीज में ये बात आई थी। मैंने क्या कहा था कि जो अमाउंट होता है, फार्मूला अमाउंट का, वो क्या होता है? अमाउंट का फार्मूला होता है, रुक जाओ थोड़ा, ये अमाउंट का फार्मूला होता है अपना। अच्छा भाई, देखो,
जो अपना अमाउंट का फार्मूला होता है तो प्रिंसिपल होता है, और 1+r/100 का पावर क्या होता है, टाइम होता है। 100 की पावर क्या होता है अपना, टाइम होता है। तो यहां से अमाउंट और प्रिंसिपल का अगर आपने रेशियो निकाला तो क्या आ जाएगा, कहोगे 1+r/100, और इसकी पावर क्या है, t है। और जब इधर पावर t आती है, जब उधर से पावर हटाएंगे, अगर यहां स्क्वायर होगा तो क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट, अगर क्यूब होगा तो क्या लग जाएगा, क्यूब रूट लग जाएगा, पावर 4 होगी यानी पावर इसकी 1/4 लग जाएगी। तो ये चीजें आपको समझना है, यहां से ये कंसेप्ट इजाद होता है, यहां से ये बात निकलती है, तभी हम लोग कह देते हैं इसको। अगर बात 2 सालों की है तो स्क्वायर रूट लगा देना, बात 3 सालों की है तो क्यूब रूट लगा देना, लेकिन इसका असली कंसेप्ट जो निकलता है वो यहीं से निकलता है दोस्त, की जब ये चीज होती है तब ये चीज बनती है। ठीक है, बताओ। हाँ, सही जवाब आ जाएगा 10%। ठीक है, तो आसान से क्वेश्चन का आसान सा जवाब हो गया। आगे बढ़ेंगे। एक निश्चित राशि 2 साल बाद चक्रवृद्धि ब्याज और प्राप्त राशि क्रमशः 820 और 8820 है। यदि ब्याज की दर वार्षिक रूप से संयोजित होती है तो ब्याज की दर बताना है। तो आप एक साइड लिखना प्रिंसिपल, दूसरे साइड लिखना आप अमाउंट। प्रिंसिपल कितना है, कह रहा है कि अपने पास प्राप्त राशि जो है 8820 है, जिसमें कि 820 ब्याज है। नहीं, अपना अमाउंट हमें जो 8820 मिल रहा है, इसमें 820 क्या है, अमाउंट है। तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, बोलोगे प्रिंसिपल आ जाएगा 8000। ठीक है, प्रिंसिपल 8000। अब मैंने कहा इसका स्क्वायर रूट निकालना है, लेकिन इसका आप उसके पहले आप रेशियो निकालना। क्या निकालोगे, रेशियो। तो रेशियो कैसे आएगा, बोलोगे 0 से 0 कटेगा। 2 से कट रहा है कितनी बार में, 4 बार में, यानी कि 400। 2 से कितनी बार में कट रहा है, 2 चौको 8, 2 चौको 8 और 1। अब इसका क्या निकालेंगे, बात 2 साल की है, कहोगे बात कितने साल की है, 2 साल की। 2 साल की बात के लिए साथी क्या निकालते हैं, इसका स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट 400 का कितना होता है, 20, 441 किसका होता है, 21। मैंने कहा 30 तक आप स्क्वायर और स्क्वायर रूट तो तैयार करके रखना। 20 से कोई चीज 21 हो गई तो रेट परसेंट कितना आ जाएगा अपना, बोलोगे रेट परसेंट आ जाएगा 1 का ब्याज मिला 20 पे और गुड़े का 100, या फिर 1/20 से ही समझ जाया करो कि ये 5% वैल्यू होती है। ये कितनी वैल्यू होती है, 5%। 1/20 का मतलब 5%, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपने पास, बी हो जाएगा। और इसमें दूसरा कोई मेथड नहीं है, आसान से मेथड है। अब यहां पे कह रहा है 1000 रुपए की राशि प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 3 वर्षों में इतना हो गई। यानी प्रिंसिपल कितना है, बोलोगे प्रिंसिपल है अपने पास 1000। अमाउंट कितना हो गया दोस्त, कहोगे अमाउंट हो गया 1331। ये कितने सालों में हो रहा है, बोलोगे ये हो रहा है हमारा 3 सालों में। तो 3 सालों की बात आ रही है, रेट निकालनी है तो क्या कर देंगे, अब की बार क्यूब रूट निकाल देंगे। अब की बार इसका क्यूब रूट निकाल देंगे, क्योंकि बात कब की है, बात है 3 सालों की। तो 1000 किसका होता है, 10 का, और यहाँ 1331 किसका होता है, 11 का होता है। तो रेट परसेंट क्या आ जाएगी, ये 3 सालों का था, ये मतलब चीज 3 सालों की थी, जब क्यूब रूट कर देंगे तो 1 साल की। रेट क्या निकलता है, 1 साल का ब्याज बटे का प्रिंसिपल। 1 साल का ब्याज 1 है, बटे का 10 आ जाएगा। 1/10 कितना होता है, कहोगे 10%। तो यहां से भी जवाब कितना आ जाएगा अपने पास, 10%, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं, बहुत बेहतरीन दोस्त। आगे बढ़ेंगे। अब इन क्वेश्चन में ज्यादा वक्त नहीं दिया जा सकता, क्योंकि बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है अपने। कह रहा है 2160 रुपए की मूल राशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 वर्षों में इतना हो गई। 3 वर्षों में इतना हो गई मेरे दोस्त, प्रिंसिपल से अमाउंट। बात कितने सालों की हो रही, तो टाइम बस देख लेना आप, और देख लेना रेट पूछा है। रेट पूछा, अगर टाइम दे दिया 3 सालों का, और रेट प्रिंसिपल कितना था, प्रिंसिपल था 2160, और अमाउंट कितना हो गया, अमाउंट हो गया 3430। रेशियो निकालना सबसे पहले, 0 से 0 कट गया। 216 से कोई चीज 343 तो हो गई, और इसको क्या निकालना है अपने पास, बात 3 सालों की है। जब बात 3 सालों की है तो क्यूब रूट निकालेंगे, पहले रेशियो निकाल के तब क्यूब रूट करना है, ऐसा ध्यान देना आप। तो 216 किसका होता है, बोलोगे 6 का क्यूब रूट होता है। 343 किसका होता है, 7 का होता है। तो अपने पास 6 से कोई चीज 7 तो हो गई, यानी कि रेट कितना मिला, बोलोगे रेट मिला था हमारे पास 1, यानी ब्याज कितना मिला, 1। कितने पे, 6, और 1/6 आप कंठस्थ करके रखना। 16 सही 2/3% होता है। 16 सही 2/3% किस में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब बन जाएगा। बिल्कुल करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर डी बन गया। सभी का बहुत बेहतरीन, बिल्कुल सही जवाब है। बहुत बेहतरीन दोस्त, वेरी गुड, शानदार।
आगे बढ़ेंगे ना। तो आगे का क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 2704 रुपए का धन 2 वर्ष में इतना हो जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करो। मैक्सिमम एग्जामों में सिर्फ इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी एसएससी जीडी का एग्जाम चल रहा है, अगर आपने एग्जाम दिया होगा तो देखा होगा इतने आसान आसान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पे। तो कह रहा प्रिंसिपल कितना है, 4704 है, ठीक है। और अपने पास अमाउंट कितना हो गया, अमाउंट हो गया 5766, अमाउंट हो गया अपने पास 5766। बात कब की है, 2 साल की। मैंने कहा जब 2 साल की है तो सबसे पहले आप रेशियो बनाना, क्या बनाओगे आप, रेशियो। और फिर टाइम कितना है, 2 साल का। रेशियो बनाओगे, किससे कट पा रहा है, देखो 2 से तो हमें दिख रहा है कट पा रहा है, लेकिन और कोई नंबर से कट रहा है। 7 4 11 4 15, 7 5 12 6 18 6 कितना हो गया, 24, यानी 3 से कट रहा है, काटते हैं। 3 एकम 3 कट गया, बचा कितना, 1 3 5 15 हो गया, बचा 2 3 6 का 18 हो गया, 3 चौको 3 8 24, तो 15 68 हो गया। और ये किससे कटेगा, 3 से काटना सोचा है, 3 एकम 3 बचा 2 3 9 27 और 3 2 6 और 3 2 6। और ये किससे काटा जा सकता है, अब तो 2 से काटता है, कटना ही दिख रहा है, 9 2 11। अब तो उससे नहीं कटेगा, तो 2 से कटेगा। 4 से कट सकता है, नहीं 2 से। 2 7 14 हो गया, 2 7 14, 2 8 16 और 2 8 16 हो गया, कितना बचा, 2 को 8। और फिर यहां से कितना बन जाएगा, 2 ने 18 हो गया, 2 6 का 12 हो गया और 2 1 कम 2। अब ये 784 किसका होता है, बोलोगे 784 क्या निकालना है, 2 साल का ना। तो 784 का आप स्क्वायर रूट निकालोगे, किसका होता है 784, बताओ आप। बोलोगे 784 जो होता है ये 28 का होता है, और 961 कितने का होता है, 31 का होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। रेट निकालना है तो रेट कैसे निकालेंगे, कितने का ब्याज मिल रहा है, बोलोगे 3 ब्याज है, किस पे, 28 पे। गुणा किससे करा देंगे अपने पास, 100 से। 100 से गुणा कराएंगे, 4 से कटेगा ये 25 बार में, 4 से कटेगा ये 7 बार में, तो 25 गुणा 3 कितना हो जाएगा अपने पास, 75/7%। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट आपको बहुत ध्यान से केयरफुली तरीके से याद करने पड़ेंगे, क्योंकि पूरा गेम उसी का है। और जब कैलकुलेशन वीडियो में मैं स्क्वायर रूट आपको सिखाऊंगा, वहां पे बताऊंगा इसकी ट्रिक्स कि कितनी जल्दी पहचानते हैं कि ये किसका हो सकता है, किसका नहीं हो सकता। ठीक है, वो उस पर आज से हम काम स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो आपको वीडियो मिलेंगी 1-2 दिन बाद। 75/7% सही जवाब होगा। 75/60% किसमें है, ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर आ जाएगा। सभी को क्लियर हो गया होगा ना। और अगर किसी को दिक्कत भी आई होगी तो सिर्फ इस बात पे आई होगी कि ये किसका स्क्वायर है या इसके कि किसका अपना स्क्वायर रूट है। इतने बात पे आपको दिक्कत आई होगी, बाकी आपको दिक्कत कहीं पे नहीं आई होगी साथी। ठीक है, लिखा हुआ है अपने पास 34,000 नहीं 3,45,600 रुपए का धन जो है 3 वर्ष में अपने पास 4,39,400 रुपए हो जाता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर बताओ। देखो अब यहाँ पे कितनी बात हो रही, कहोगे 3 सालों की। 3 सालों की बात हो रही तो रेशियो निकालोगे, 2 जीरो से अपने 2 जीरो खत्म हो जाएंगे। अब इसका अगर और रेशियो बनाना चाहते हो तो और रेशियो बना सकते हो, क्या आ जाएगा, चलो हम अलग ही लिखेंगे। प्रिंसिपल से अपना अमाउंट का रेशियो, प्रिंसिपल कितना है, बोलोगे प्रिंसिपल है अपना 3456, और अमाउंट कितना आ गया, 2 जीरो से मैंने काट ही दिया, अमाउंट कितना आ गया अपना 4,394। अभी और इसका रेशियो बन सकता है, कैसे देखो, 4 3 7 4 11 और 9 20, यानी कि 3 से तो नहीं कट रहा है। सबसे ज्यादा आप चेक किया करो ना किससे कट सकता है, सबसे पहले 3 की चेक किया करो, फिर आप 9 की चेक किया करो। अगर 3 9 से कटता है नहीं, ये बड़े नंबर होते तो इनसे कट के बाद बहुत छोटी वैल्यू बचती है। इसी प्रकार जो हम कोशिश करते हैं सबसे पहले काटने की, वो 3 से या 9 से काटने का प्रयास करते हैं। बाकी 4 से देख लेते हैं, फिर तो अपना जहां पे दिमाग चल जाए वो देख लेते हैं। तो अब ये 4 से भी नहीं कट रहा है, तो अब ये कटेंगे सीधा इसको किससे, 2 से काटेंगे। अच्छा ये किससे कटेगा, 2 से तो कट रहा है, 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 7 14 और फिर 2 दूना 4, 2 8 16, 1728। और यहाँ पे कितना हो गया, बोलोगे 1728, ये कितना, 2 दूनी 4 हो गया, 2 1 कम 2, 2 ने 18 और 2 7 14। बात कितने सालों की है, आप बोलोगे बात यहाँ पे कर रहा है हमारे 3 सालों की। 3 सालों की बात करेगा मतलब क्या कर देंगे, इसका क्यूब रूट। 3 सालों की बात करेगा मतलब क्या कर देंगे, इसका क्यूब रूट। 1728 किसका होता है, बोलोगे 1728 होता है 12 का। 2197 किसका होता है, अपने पास 13 का होता है। कोई चीज 12 से 13 हो गई एक साल में तो रेट परसेंट निकालोगे, क्या आ जाएगा, बोलोगे रेट परसेंट आ जाएगा, 1 का ब्याज है 12 पे। और 1/12 कितना होता है, जैसे 1/6 होता है 16 सही 2/3%, तो 1/12 उसका जस्ट आधा, और 16 सही 2/3% का आधा कितना, 8 सही 1/3%। तो 8 सही 1/3% कहां मिल रहा है, ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी सही जवाब। बाकी लोग आप इसको 100 से गुणा भी करा दोगे तब भी ये 4 से कटेगा 3 बार में, 4 से कट जाएगा 25 बार में।
और 25 बार कितना हो जाएगा, 25/3 कहोगे 8 सही 1/3% जवाब। तो 8 सही 1/3% ऑप्शन बी में मिल रहा है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। बहुत बेहतरीन दोस्त, आप आगे देखो। आगे कह रहा है 15,625 रुपए की धनराशि है, ये वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किए जाने वाले कितने प्रतिशत ब्याज दर पर 3 वर्षों में इतना हो जाएगा। बात दोस्त 3 वर्षों की है। बात कब की है, कहोगे 3 वर्षों की। अब तो ये बहुत आसान का टाइप आपको क्लियर हो गया होगा। प्रिंसिपल से अमाउंट, प्रिंसिपल से अमाउंट यानी ये कितना लिखा हुआ है 15,625 और इधर कितना अमाउंट कितना बन रहा है, बोलोगे अमाउंट बन रहा है हमारा 21,952। 21,952। अब तो कहोगे ये किसी से कट भी नहीं रहा है भाई, क्योंकि यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, 2 से भी नहीं कट रहा है। 3 से कटेगा क्या, 3 से भी नहीं कटेगा। तो भाई देखो, अब हम आपको एक पते की बात बताते हैं। पते की बात इतनी है कि यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 15,625 21,952। 15,625 इसका आपको निकालना है क्यूब रूट, इसका भी निकालना है आपको क्यूब रूट। अब मेरी मेंटेलिटी क्या कहती है इस क्वेश्चन को देख के, 15,625 तो अक्सर स्टूडेंट को या बाकी लोगों को पता होता है कि 15,625 किसी न कहीं तरीके या तो 15 का क्यूब बन जाएगा या तो 25 का क्यूब बन जाएगा। दोनों में से हम किसी को चेक कर सकते हैं, दोनों में से हम किसी को चेक कर सकते हैं। तो ये कितना 15,625 लिखा हुआ है, जैसे कि मुझे तो याद है ये किसका है, 25 का। लेकिन अगर आपको न याद हो तब आप क्या करोगे, मैंने कहा इतनी बात पता चल जाती है कि या तो ये 15 का है या तो ये 25 का है। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। अब 225 गुणे का आपको क्या कराना पड़ेगा 15, क्योंकि ये 15 का क्यूब निकालने जा रहे हैं। देखो जब आपको कुछ नहीं पता होगा तब आप कैसे सोचोगे। अब देखोगे 15 गुणा 2 कराओगे कितना मिलेगा, सिर्फ 30। यहां तो 30 की कहानी नहीं, यानी जैसे ही देखा कि ये तो 15 का है नहीं, 15 का तो है नहीं, तो आप किस पे चले जाओगे, सीधा किस पे, 25 के। तो 25 का क्यूब करोगे आपके सामने क्या मिल जाएगा, 25 का क्यूब मिल जाएगा इतना। अब कहोगे ये तो ठीक है समझ गए, लेकिन इसको कैसे समझेंगे मेरे दोस्त। 25 के आसपास वाले नंबर के पास जाना, 25 के आसपास वाले नंबर के पास जाना और देखना यूनिट डिजिट कितना आता है। चलो और बातें हम सिखाएंगे, आज थोड़ा यहाँ पे क्यूब की बात कर लेते हैं। जैसे आप देखते हो अगर 1 का क्यूब करते हैं क्या मिलता है लास्ट में 1। अगर 2 का क्यूब करते हैं तो लास्ट में कितना मिलता है 8। अगर 3 का क्यूब करते हैं लास्ट में कितना मिलता है, कहोगे 7। 4 का क्यूब करते हैं लास्ट में कितना मिलता है 4। और 5 का क्यूब करते हैं तो लास्ट में कितना मिलता है, कहोगे 5। और 6 का अगर क्यूब करेंगे तो लास्ट में कितना मिलेगा, सिर्फ यूनिट डिजिट हम लिख रहे हैं 6। और 7 का क्यूब करते हैं तो लास्ट में कितना मिलता है, बोलोगे 3। 8 का क्यूब करते हैं लास्ट में कितना मिलता है 2। और फिर अपने पास 9 का क्यूब करते हैं तो लास्ट में कितना मिलता है अपने पास 9। और फिर 10 का क्यूब करेंगे तो लास्ट में कितना मिलेगा 0। पते की बात इतनी सी है, आप देखोगे सबके डिजिट कैसे हैं, सब अपने अलग अलग से हैं, सब अपने अलग अलग से है ना। तो जो 2 का होता है, जैसे 2 का यूनिट डिजिट कितना मिलता है अपना लास्ट में 8, जबकि 8 का देखो कितना मिल रहा होगा 2 मिल रहा होगा। इतनी सी बात सभी को समझ आ रही होगी ना। बाकी की आप देखोगे 3 की कितना मिल रहा है, 3 की पावर ये 7 मिल रहा है। 7 का देखोगे कितना मिल रहा है 3। बस ये 2 आप तैयार कर लो, बाकी जिनके जो होते हैं वो उनके। ये 4 का क्यूब में लास्ट में 4 मिलेगा, 5 के क्यूब में लास्ट में 5 मिलेगा और फिर अपना 6 के क्यूब में लास्ट में 6 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आप सिर्फ 7 और 8 का ध्यान दे सकते हो। तो अब जैसे यहां पे आप देखोगे कितना मिल रहा है लास्ट में 2। अब लास्ट में 2 मिलते ही आपकी दिमाग की बत्ती जल जानी चाहिए कि लास्ट में 2 मिलते ही किसका होगा, 8 का आएगा। और 25 के आसपास नंबर कौन सा है, 25 के आसपास 8 लास्ट में 28। तो ये किसका मिल जाएगा 28 को। आप चेक भी मत करना 28 का है कि नहीं, ये बिल्कुल 100% 28 का ही है। ये 100% किसका है, 28 का है। तो 25 की चीज 28 हो गई, यानी रेट निकालना है तो रेट कितना आ जाएगा, कहोगे 3। 3/25 गुणे का क्या करा दोगे आप 100। 3/25 गुणे का 100 कराओगे तो जवाब कितना मिल जाएगा, 3 गुणे का 4 यानी कि 12% है। तो 12% इसका करेक्ट उत्तर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सटीक उत्तर है। यहां से आपको काफी बातें मदद देंगी, कब, जब इसी प्रकार के सीआई के क्वेश्चन में और आगे नंबर सिस्टम में भी ये मदद देती हैं। ठीक है साथी, सभी को क्लियर हो गया, सभी को बेहतरीन समझ में आया ना, बहुत बेहतरीन दोस्त। आगे बढ़ेंगे, आपको अगला क्वेश्चन दिखाएंगे। जीएस का मोस्ट अवेटेड कोर्स 100 आवर जीएस बाय अक्षय सर। फ्रेंड्स, अक्षय सर ने इस कोर्स को बहुत ही यूनिकली डिजाइन किया है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स को विजुलाइज कराया गया है और जिन फैक्ट्स को स्टूडेंट्स को याद करने में दिक्कत होती है उनको ट्रिक्स के थ्रू याद कराया गया है। एक अलग अंदाज में यहाँ पर जीएस के सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है। जिन भी स्टूडेंट्स का जीएस में स्कोर अच्छा नहीं आता है वो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर 100 आवर जीएस कोर्स बाय अक्षय सर।
अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, राजीव ने एक कंपनी में चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए 3,000 का निवेश किया। इस पर उस कंपनी ने उसे 1320 रुपए का ब्याज भी दे दिया। बहुत बढ़िया है। फिर राजीव के द्वारा निवेश की गई ब्याज दर बताना है। बताओ, 3,000 रुपए का निवेश किया था और 1320 रुपए ब्याज मिला। कितना निवेश किया कहोगे? निवेश किया 3,000। निवेश कितना किया? 3,000 निवेश किया। ठीक है। और अमाउंट कितना है? अमाउंट है हमारे पास, कितना अमाउंट है? 1320। 1320 मतलब 4,320 टोटल हो जाएगा, क्योंकि ब्याज है 1320। ब्याज बोला है, प्रिंसिपल में से ब्याज जोड़ोगे तब अमाउंट मिलेगा। बात 2 सालों की है। टाइम पे बहुत फोकस करना, क्योंकि टाइम बहुत मैटर करता है। वो आपका टाइम हो या सीआई का टाइम हो या किसी का भी टाइम हो, बदलता है तो सिर्फ वक्त बदलता है, लोग नहीं बदलना चाहिए। वक्त बदलता है फिर बदलेगा, सारा जहां अपना होगा। इस लाइन को अपने दिन में आप ले सकते हो, यानी कि इसको आप बिल्कुल तरीके से ध्यान रख सकते हो। वक्त जैसा भी है गुजर जाएगा। कभी मैं आपको एक एपीजे अब्दुल कलाम की कहानी सुनाऊंगा, बहुत बेहतरीन कहानी है उनकी। मैं उन्हीं की कहानी से हमेशा मोटिवेट रहता था। मेरे साथ कुछ भी बुरा होता था तो मैं बस उनकी कहानी को हर एक बार याद कर लेता था, फिर से मैं काम करता जाता था। तो मैं बताऊंगा कभी ना कभी उनकी कहानी, बहुत अच्छी कहानी है उनकी। 3,000 से कितना हो गया? 4,320। तो रेशियो बनाएंगे, 0 से 0 काट देंगे। रेशियो क्या आ जाएगा? 3 से कटेगा कितनी बार में? 100 बार में। 3 से ये भी कट पा रहा है, कितना? 3 एकम 3 हो गया, और 3 चौको 12 हो गया, और 3 चौको 12। अब ये 100 से 144 हो गई चीजें। 100 से 144 निकालना क्या है? इसका स्क्वायर रूट। अब कहोगे इसका रेशियो क्यों नहीं बना दिया? तो ये भी तो 4 से भी कट रहा है, ये भी तो अपना कटर बना सकते हो अभी। जैसे मैंने देखा कि 100 अपना किसका होता है? 10 का, और ये कितने का होता है? 12 का। मुझे पता चल गया तो मैंने यहीं से निकाल दिया। बाकी आप बना के तब भी कर सकते हो। तो 2 से काट देना आप 5 बार में, 2 से काट देना 6 बार में, कोई दिक्कत नहीं। रेट निकालना है तो कितना मिल जाएगा ब्याज? 1/5, और 1/5 मतलब 20%। जवाब कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। बहुत बेहतरीन साथी, वेरी गुड, बहुत शानदार। आगे बढ़ेंगे। आगे कह रहा है, यदि किसी राशि 14,375 पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जोड़ी जाती है तो 2 वर्षों के बाद वो इतना बनती है, तो ब्याज की दर। साथी वही कहानी है, प्रिंसिपल लिखना है, अमाउंट लिखना है। प्रिंसिपल लिखना है, अमाउंट लिखना है। अब इसके मैं आपको टेस्ट भी दूंगा, तो उस टेस्ट में आपको कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, तो वो आप करने का प्रयास करना। 14,375 और कितना है? 16,767। यही तो है ना। अब ये कितने बार की बात है बोलोगे? ये बात की बात हो रही है 2 सालों की। टाइम पे फोकस। टाइम कितना है? 2 सालों का। अब देखोगे कहानी में मतलब क्या है। ये 5 है, ये 7 है, ये किसका क्यूब है, ये किसकी कहानी है? तो कुछ ऐसा समझ नहीं आ रहा। रेट भी अपने पास क्या है? 9% है, 7% है, 6% है, 8% है। ऑप्शन से करने में कहां तक भलाई है? ये किससे कट पा रहा है? ये चीज सोचने में बहुत बड़ी बात है। देखो यहां पे अगर जोड़ेंगे तो कितना? 2 से तो कटेगा नहीं, 4 से कटेगा नहीं, 8 से कटेगा नहीं, 6 से कटेगा नहीं। तो बाकी आप देखते हैं 3 से क्या कटेगा? 4 3 7 1 8, 8 7 15 5 20, यानी 3 से भी कहानी खत्म, 9 से भी कहानी खत्म। तो सबकी तो कहानी खत्म, बच्चा क्या? 7। अभी 7 से चेक करेंगे। देखो 7 7 दूनी 14, 7 5 35, 7 से भी नहीं कटेगा। अब किससे कटेगा? 11 से कटेगा क्या? तो 11 से देखेंगे कितनी बार में कटेगा? 11 से कटेगा कुछ, 11 से भी नहीं कट पाएगा। तो अब तो भाई बड़ी मुसीबत है। 13 से कटेगा? 13 से भी नहीं कटेगा। तो अब देखना होगा किसी बड़े नंबर से कट पा रहा होगा, यानी कोई इवन नंबर होगा उसी से कट पा रहा होगा। तो 12 से नहीं, इससे 23 से अगर काट के देखें, शायद 23 से कट सकता है। और 23 से काटने का तरीका आप देखते हैं, 23 से कैसे काटते हैं इसको। 14,375 अगर 23 से कटा तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई किसी का क्यूब नहीं मिल पाएगा। ये 23 से कितनी बार में जाएगा बोलोगे? 2 चौको 8 होता है, 2 सत्ते 14, 7 यानी कि 6 बार में ले जाए। 6 त्रिका 18, 6 दूना 12 और 13 हो गया। 13 में 8 जाएगा 5। बहुत आराम से कराएंगे, क्योंकि जैसे हम कराते हैं तो बहुत गड़बड़ होने के चांसेस रहते हैं। तो कितना आ जाएगा अपने पास? ये तो 115। 23 पंचे 115, तो 625 आ गया। कितना आ गया? 625। तो 23 से तो ये तो कट गया, तो 625 आ गया। अब लेकिन ये भी तो देखना होगा 23 से कट रहा है कि नहीं कट रहा। तो इसको भी 23 से काट के देखेंगे दोस्त। 167 है और फिर 67 है। देखो चेक करो, क्या 23 से कटेगा बोलोगे? ये 8 बार में जाएगा क्या? 8 त्रिका 24, 8 दूनी 16, नहीं 8 बार में नहीं, लेकिन 7 बार में जाएगा। 7 त्रिका 21 हो जाएगा, 2 7 दूनी 14, 2 कितना हो गया? 16, 7 1 6 और 6, 23 दूना 46 होता है।
23 या 69 होता है, तो 0 बचेगा और 2 बचेगा 7, 23 9 207 होता है। तो ये कितना आ गया 729, यानी 23 से कट पा रहा है। किससे कट पाया कहोगे 23 से। बात 2 सालों की है, तो अब आप स्क्वायर रूट निकाल देना। 625 किसका होता है 25 का होता है। 729 किसका होता है अपने पास 729 होता है 27 का स्क्वायर। हाँ 27 का स्क्वायर, तो 25 की चीज 27 हो गई, तो रेट कितनी मिल जाएगी कहोगे 2/25, और 2/25 कितना होता है अपने पास 8% होता है। तो जवाब क्या आ जाएगा अपने पास कहोगे रेट जो आएगी वो 8% आ जाएगी दोस्त। 8% यानी कि ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सटीक उत्तर बन जाएगा। बिल्कुल सही जवाब क्या बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब बोलोगे कि हमने इतनी जल्दी क्यों चेक कर पाए साथी, हम इतनी जल्दी क्यों चेक कर पाए, तो उस बात पे आप फोकस करना। देखो जल्दी से इसलिए कर पाए, मैंने जैसे ही चेक कर लिया, 2 से तो है नहीं क्योंकि 2 से लास्ट का अंक कटना चाहिए। 2 4 6 8 4 नंबर खत्म, कोई बात नहीं। फिर देखा अपना किससे 5 से, 5 से ये तो है लेकिन ये नहीं है, खत्म। 3 से देखने की आसान चीजें, 3 से देखा नहीं है, तो जब 3 से नहीं है तो 9 से भी नहीं होगा। नहीं 1 से लेकर के 10 तक जितने नंबर होते हैं किसी से कटने वाला नहीं। फिर हम कहते हैं अब अगर इनसे नहीं कट रहा ना, तो ये किसी ना किसी इवन उससे प्राइम नंबर से कट रहा होगा, यानी अभाज्य नंबर से कट रहा होगा। तो अभाज्य संख्या चेक करने गए 11, देखा 11 से भी नहीं कट पा रहा है, देखा फिर 13 से भी नहीं कट पा रहा। अब मुझे लगा कि किसी बड़े बड़े नंबर से और प्राइम नंबर से ही कटेगा, फिर मैंने हाथ डाला सिर्फ 23 पे। बाकी अगर ना होता, 23 से चेक कर रहे थे ऐसे, तो ये चेक हो गया। अगर ना मिलता तो आगे हमें देखना पड़ता 29 से, आगे हमें देखना होता 31 से। और मैंने कहा था आप 2 पहाड़े जरूर याद कर लेना, एक 73 का, एक 36 का। बहुत बारी ऐसे होते हैं तो 73 से डायरेक्ट आपको कटने वाली चीजें दिख जाती हैं, तो 73 का टेबल आप बिल्कुल कंठस्थ करके रखना, ठीक है। तो देखो ये आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यदि किसी निश्चित राशि पर 3 वर्षों के लिए वार्षिक निश्चित दर पर साधारण ब्याज अपना 6400 है, उसी राशि उसी अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 7056 है, तो वार्षिक ब्याज दर क्या है। ये क्वेश्चन में थोड़ी सी एरर है। यहां पे जो होगी बात ये होगी 3 सालों के लिए, बात इतनी सी होगी अपने पास से, क्या कुछ तो क्वेश्चन में गड़बड़ लग रही है मुझे। इस क्वेश्चन में एरर है, इसको मैंने सुधरवाया था लेकिन क्वेश्चन सुधारा नहीं गया। इस क्वेश्चन में एरर है भाई, वो एरर क्या है तो मैं देखो सोच के बताता हूं। यदि किसी निश्चित राशि पर 3 वर्षों के लिए वार्षिक निश्चित दर पर साधारण ब्याज 6400 है, उसी राशि पर उसी अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज इतना है। कोई राशि 6400 से कितना हो गई अपने पास 7056 2 सालों में, तो वार्षिक ब्याज दर बताना है। यानी कि ये साधारण ब्याज यहाँ पे नहीं होगा, इसका मतलब कुछ नहीं है। राशि अपने पास 6400 है और उसके बाद जो यहाँ पे मिल गया चक्रवृद्धि ब्याज नहीं, ये क्या है टोटल मिश्र धन होगा। यानी कोई राशि अपना 6400 से 2 सालों में कितना हो गई 7056, यानी कि प्रिंसिपल कितना रहा, तो प्रिंसिपल अपने पास रहा 6400 और अमाउंट कितना हो गया बोलोगे, अमाउंट हो गया अपने पास 7056। अब यहां से बात 2 सालों की है तो क्या करेंगे, 2 सालों की है तो निकालेंगे स्क्वायर रूट। सबसे पहले रेशियो बनाएंगे। रेशियो किससे कट रहा है 8 से, देखो कट रहा है 8 8 64 बचे कितना 6 8 8 64, ठीक 8 से कट रहा है तो 8 से कटेगा 8 बार में, 8 8 64 होता है, कितना बचा 8 8 64 यानी कि 6 8 8 64 और 8 दूनी 16। किससे कट रहा है अब 2 4 से काटे, 2 से काट देते हैं, 2 से कटेगा 4 बार में यानी कि 400। 2 से कटेगा कितनी बार में 2 चौको 8, 2 चौको 8 और 1 आ जाएगा। स्क्वायर रूट निकालना है, बात 2 सालों की है तो स्क्वायर रूट निकाल देंगे। क्वेश्चन में एरर थी साथी तो मैंने बता दिया, 20 से 21 हो जाएगी और 20 की चीज 21 हो गई तो रेट कितनी आ जाएगी 5%, तो 5% इसका जवाब आ जाएगा। लिख देना यहां पे कि 6400 की राशि है, 6400 की राशि 2 सालों में कितना हो जाती है अपने पास 7056, तो ब्याज दर बताना है, ठीक है। पीछे वाले क्वेश्चन का टाइप है, इसको मैं नोट्स में नहीं रखूंगा, नहीं काफी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। आगे कह रहा है 1000 की राशि 2 वर्षों के लिए वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, तो ब्याज की दर बताओ क्या है। बेहतरीन सा क्वेश्चन। बात कितना है 2 सालों की, प्रिंसिपल और अमाउंट। यहां पे अगर आपका हाथ किसमें टाइट हो जाएगा स्क्वायर और क्यूब में, तो आप ऐसे क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से जल्दी तरीके से कर पाओगे। 1000 की चीज कितना हो पाई 106 और ये और 0.9 लिख लो। अब साथी सबसे पहले तो मैंने कहा रेशियो बनाओगे आप, तो रेशियो बनाने का मतलब दशमलव हटाया 0 बढ़ाया, ये कितना हो गया, ये बोलोगे हो गया 10,000। बात कब की है 2 सालों की, तो इसका निकालेंगे अपने पास क्या स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट देखो अब जैसे ही 9 देखा यानी ये किसका होगा कहोगे 3 का हो रहा होगा। 10,000 किसका होता है 100 का। एक नंबर ऐसा मिलेगा जो आसान सा होता है
और लास्ट में कितना है 9, यानी कि 9 यानी कितने का होगा 3 का होगा। 100 के आसपास कौन सा है 103। ब्याज कितना मिल जाएगा 100 पे 3 का ब्याज है यानी कि 3%। जवाब कितना आ जाएगा 3% प्रतिवर्ष। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। सही जवाब ऑप्शन सी आ जाएगा। बहुत बेहतरीन साथी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत शानदार आपके जवाब हैं। आगे बढ़ते हैं, आपको आगे का क्वेश्चन दिखाते हैं। कह रहा है एक राशि वार्षिक रूप से अपना चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्षों में स्वयं का इतने गुना हो जाती है, वार्षिक ब्याज दर क्या होगी। देखो प्रिंसिपल है अपने पास और फिर अमाउंट, बाकी मैं गुना वाले क्वेश्चन की क्लास अलग लूंगा, ये क्वेश्चन यहां पे आया है तो करवाऊंगा। कह रहा है कितना हो गया अपना 1.96 गुना, यानी प्रिंसिपल अगर एक रहा होगा तो ये कितने गुना हो गया इसका, बोलोगे 1.96 गुना हो गया। 96 गुना, रेशियो बनाएंगे दशमलव हटाएंगे 2 जीरो बढ़ जाएगा। बात मेरे दोस्त 2 सालों की है, बात जब 2 सालों की है तो क्या लगा देंगे स्क्वायर रूट लगाएंगे। 100 का कितना होता है 10, 196 कितने का होता है कहोगे 14 का। तो कितने की चीज कितने में निपट गई, बोलोगे 10 की चीज 14 पे चली गई, यानी कितने का ब्याज मिला अपने पास 4 का। 4 का ब्याज कितने पे 10 पे गुणा क्या करा देंगे 100। तो रेट परसेंट कितना आ जाएगा साथी कहोगे, रेट परसेंट जो आ जाएगा वो आ जाएगा 40%। 40% जिस ऑप्शन में मिलेगा वही अपना सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी पे है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं मेरे साथी, आप बहुत बेहतरीन तरीके से अब कर पाओगे। ठीक है, हाँ बोलो क्या डाउट है आपका, आप डाउट बोलते जाओ। आपके डाउट सुनने के लिए ही मैं यहाँ पे हूं। आपको जो डाउट है, कुछ भी आए, छोटे से छोटा डाउट, बड़े से बड़ा डाउट, किसी प्रकार का डाउट हो आप छाप दिया करो। ठीक है, बताओ, तब तक हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आप अपने डाउट बोलो। 12,000 रुपए की राशि प्रतिवर्ष एक निश्चित दर से 3 वर्षों में इतने हो जाती है, जिसमें ब्याज की दर चक्रवृद्धि वार्षिक है। यह राशि चक्रवृद्धि ब्याज की इसी दर से 2 वर्षों में कितना हो जाएगी। एक बेहतरीन सा क्वेश्चन अब आया है, सबसे बेहतरीन क्वेश्चन यही है। देखो सबसे पहले कह रहा 12,000 रुपए की राशि है, यानी प्रिंसिपल से अपना जो अमाउंट हो गया, कोई प्रिंसिपल कितना है अपने पास, तो प्रिंसिपल अपने पास है 12,000। प्रिंसिपल अपने पास 12,000 है और अमाउंट कितना हो गया, अमाउंट हो गया 20,736। 20,736 हो गया। ठीक है, बात 2 सालों की हो रही। सबसे पहले रेशियो बनाएंगे, रेशियो बनाने से कुछ फायदा दिखेगा तो देखते हैं। 7 2 9 6 3 9 1 2 1 3, यानी 3 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, यानी कि 4 बार में कटेगा। 3 से कटे कितनी बार में, 3 6 का 18 हो गया, 3 9 27 हो गया, 3 एकम 3 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया। बात 2 सालों की थी ना, 3 सालों की थी। 4,000, अब 4 से भी कट रहा है ये। 4 से कैसे कटेगा, 4 एकम 4, 2 4 सत्ते 28 हो गया और 4 पंचे 20 हो गया, 4 तियां 12 हो गया। ठीक है, 1753 तो किसी चीज का होता नहीं। 1753 किसका होता है, किसी का नहीं होता है। तो 1753 तो नहीं आना चाहिए। देखते हैं फिर क्या होगा, 4 से कटेगा, 4 एकम 4 हुआ, कितना बचा 2 9, 4 सत्ते 28 बचा 2 1, 4 पंचे 20। 1753 किसका होता है भाई, त्यारा का तो होता नहीं। 1753 त्यारा तो 3, हाँ त्यारा का होता है। ठीक है, त्यारा क्यूब कितना होता है 169 उड़ेगा त्यारा, एक बार चेक करेंगे। 107 10 78 78 10, नहीं यार त्यारा का नहीं होता ये, कुछ मैंने गड़बड़ काटी है। चलो बताओ पहले अपना डाउट बताओ। 736 है, 20 736 12,000, बोलो क्या बोल रहे हो। जैसे कि 11 नंबर क्वेश्चन में मेरे को कभी कभी प्रॉब्लम होती है कि कंपाउंड इंटरेस्ट कौन है या अमाउंट कौन है, कंपाउंड इंटरेस्ट कौन है या अमाउंट कौन है। जैसे कि 11 नंबर क्वेश्चन, चलो मैं आपके सामने 11 नंबर क्वेश्चन रखता हूं। हाँ, जैसे बोला 1,000 की राशि 2 वर्षों के लिए वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से इतने हो तो ब्याज की दर क्या होगी। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट, जैसे कि देखो यहाँ पे 1,000 रुपए की राशि लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में जो हिंदी में लिखा हुआ है उसका मतलब ये है, यदि 1,000 की राशि 2 वर्षों के लिए वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर इतना 1,060.9 हो तो ब्याज की दर बताना। जैसे व्हाट विल द कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ, प्रिंसिपल का तो मतलब मूलधन हो गया। कंपाउंड जब ये बोले ना कोई राशि इतनी हो जाती है, चक्रवृद्धि ब्याज बोलेगा तो क्लियरली बोल देगा कि चक्रवृद्धि ब्याज इतना है। जब बोलेगा कोई राशि इतनी हो जाती है, जब राशि इतनी हो जाने का मतलब सेंस आए ना, तो मतलब वो अपने पास अमाउंट होता है, वो अपना मिश्र धन होता है दोस्त। जब इस प्रकार की लैंग्वेज मिले कि जैसे यहाँ पे 1,000 रुपए की राशि है, 1,000 की राशि 2 वर्षों में
अपना इतना हो जाती है। जब इतना हो जाने वाला सेंस निकल जाए तो समझ लेना मिश्रधन होता है, अपना वो अमाउंट होता है। और किसी प्रकार का डाउट हो तो आप बताओ, हम इस क्वेश्चन को कराते हैं। और आपका डाउट हो तो बताओ भाई, ठीक है। अच्छा यही था ना, तो ये क्वेश्चन था। ये कट किससे पा रहा है, मैंने 3 से काटा, बोलो 3 से काटा, 3 चौको 12 कट गया, 3 छक्का 18 हो गया, 3 9 27, 3 1 कम 3 और 3 दूना 6, सही काटा। 4 से अगर काटने जा रहे हैं तो 4 से क्यों नहीं कट रहा है, 4 से काटा इसको एक बार में, बचा कितना 2, 4 7 28, बचा कितना 21, 4 पंचे 20 हो गया, 4 3 12, 1753। बात कितनी 3 सालों की है। अब 1000 से 1753, 1753 तो किसी का क्यूब नहीं लगता है हमारे। 1753 किसी के, 12 का तो 1728 होता है, 1728 और 13 का 21 97 होता है। ये 1753 किसी का नहीं होता है। आपसे कहा 2 वर्षों का बताओ, 12,2036 3 ईयर, 20,736, और किसी से कुछ हो सकता है क्या? चलो ठीक है, बढ़िया है। अब देखो इसका रेशियो बनाने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। इसका रेशियो कैसे बनेगा पता नहीं। राशि कितना है, 3 वर्षों में इतने रुपए, जैसे यहाँ पे देखो लिखा हुआ है 12,000 रुपए की राशि प्रतिवर्ष एक निश्चित दर से 3 वर्षों में इतनी हो जाती है। इतनी होने का मतलब आपके पास अमाउंट का सेंस है। तो प्रिंसिपल तो अपना 12,000 है भाई, प्रिंसिपल कितना है अपने पास 12,000, और इसका कितना मिल रहा है 20,736, 20,736। अब यहां पे आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा रेट, तब तो निकाल पाओगे 2 वर्षों में कितना हो गया। तो यहां से मतलब यही हो पा रहा है कि यहां से रेशियो इसका क्लियर बन नहीं पा रहा है जिसका स्क्वायर रूट निकालना आसान हो। या तो क्वेश्चन में इस डाटा में कोई ना कोई गड़बड़ी हो गई है डालने में, या फिर क्योंकि इधर तो सही है, यहां पे कुछ बनना चाहिए, तो 12 का बनना चाहिए या तो 13 का बनना चाहिए। दोनों में से कोई नहीं बन रहा है। 1753 ही काटने के पास आसपास आ रहा है। तो अपन अगर इस क्वेश्चन को कराने का मतलब अगर समझ पाए तो यहां पे अगर हम डाटा चेंज कर दें थोड़ा सा, तो इस क्वेश्चन को हम कराने का पूरा आपको कंसेप्ट सिखा सकते हैं। बाकी इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ एरर है, क्योंकि ये पूरा आपका क्यूब नहीं दे रहा है, पूरा क्यूब नहीं दे रहा है। तो इस क्वेश्चन का मतलब अपना ये हो सकता है। बाकी ये पूरा करेक्ट क्वेश्चन क्या होगा इस पे हम बात भी कर लेंगे। तो ये कितना मान लेते हैं, 1,000 रुपए की राशि है। कितने की राशि है, 1,000 रुपए की, और ये 3 वर्षों में कितना हो गई, तो 3 वर्षों में मान लेते हैं ये हो गई अपनी 1331। कंसेप्ट आपको यहाँ पे सिखा देते हैं साथी बस, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ डाटा में अपनी मिस्टेक हो गई है। ठीक है, कितनी हो गई अपने पास, बोलोगे 1331 हो गई। ठीक है, तो ये 1331 हो गई, या फिर सही है पता नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो 1,000 रुपए की राशि है अपने पास, और ये कितनी हो गई, 1,000 रुपए की राशि कितनी हो गई, 1331 हो गई। बात 3 सालों की है, तो आप क्या निकाल दोगे, क्यूब रूट निकाल दोगे। कितना निकाल दोगे, क्यूब निकाल दोगे। क्यूब निकालने का सेंस हो गया अपने पास 10 से कितना हो गया 11, 10 से कितना हो गया अपने पास 11 हो गया, 10 से 11 हो गया। बात ये 3 सालों की थी तो हमने निकाल दिया इसका क्यूब रूट। अब कहा 2 सालों के बाद बताओ, 2 सालों के बाद का मतलब कितना हो जाएगा अपने पास, 2 सालों के बाद का मतलब 10 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर का मतलब हो जाएगा इतना। यानी कि 100 की चीज कितनी मिलेगी 2 सालों बाद, 121 हो जाएगी। आपसे क्या कहा था, 1,000 रुपए की राशि थी, 1,000 रुपए की राशि थी, यानी कि 100 की चीज कितना, 100 की वैल्यू 1,000, 1 यूनिट की वैल्यू 10, तो ये कितना हो जाएगी 1210। तो 1210 रुपए इसका सही जवाब आता अगर क्वेश्चन में ये बात पूछी होती। लेकिन डाटा अपना मुसीबत है, तो 210, हाँ बिल्कुल 210 आ गया। ये तो नहीं कट पाया ना, 20,710 किसी से नहीं कट रहा है ना सही से। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में मिस्टेक है साथी, सभी लोग सुधार लेना इसको कि इस क्वेश्चन में ही मिस्टेक है, 20,736 नहीं होगा यहाँ पे। मुझे अभी एग्जैक्ट जो नंबर ध्यान आया वो मैंने रख दिया आपके सामने, बाकी क्वेश्चन का तात्पर्य मुझे भी नहीं पता यहाँ पे डाटा अपना क्या था। ठीक है, तो आप इस चीज को ध्यान देना बस। तो यहाँ पे कितना लिखा मैंने 1331, अरे यार बहुत प्रयास करने के बाद भी अपनी टाइपिंग में कुछ ना कुछ मिस्टेक, ऐसी चीजें छूट ही जाती हैं, क्योंकि बहुत सारे अपने क्वेश्चन होते हैं, उसमें से कोई ऊपर नीचे कहीं का डाटा कहीं पे फिट हो सकता है। तो कितना लिखा था मैंने 1,000, और यहाँ पे कितना छाप लेना 1331, जवाब में कितना लिख देना 1210, जवाब में सारे ऑप्शन आप कट कर देना। सुधार के एक ऑप्शन आप करेक्ट कर लेना, कितना 1210 रुपए बस। तो सही जवाब अपने पास 1210 आ जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है।
आगे अब ये टाइप बचा हुआ है, अब ये टाइप अपना स्टार्ट होगा, यहां से भी अपनी रेट निकालते हैं, यहां से भी अपने रेट पे काम करते हैं। ठीक है, तो आगे की क्लास अपनी कल कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास कैसी लगी बताना एक बार जरूर, और मैं तो यही बोलूंगा बार बार आपसे कि बहुत कंटिन्यूअसली आप मेहनत करते चलो। वक्त जो आपके पास 3 महीने से 4 महीने का है, क्योंकि जून में काफी मैक्सिमम एग्जाम अपने जून में शेड्यूल्ड है दोस्त। 3 महीने इस प्रकार से आप मेहनत करो कि आने वाले जून के किसी भी एग्जाम में आपकी एक सीट सुनिश्चित हो पाए, एक सीट आप सुनिश्चित कर पाओ। क्योंकि बहुत बेहतरीन वक्त यह है कि 3 महीने के बीच में चुनाव है, और चुनाव के बाद चीजें अपनी प्रोसेस में आएंगी। ये वक्त आपको बहुत क्रूशियल वक्त मिला है। नहीं, एग्जाम तो अपना अप्रैल में भी हो सकते थे, मार्च में भी हो सकते थे, मई में भी हो सकते थे, लेकिन अभी 3 महीने के दौरान आपके एग्जाम नहीं है। 3 महीने के बाद जैसे एग्जाम होंगे ना, सारे के सारे एग्जाम पेंडिंग जितने एग्जाम है वो सारे के सारे स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप बहुत जल्दी से चीजें करना, और मेहनत का फल मिलता है, एक दिन जरूर मिलता है, सबको मिलता है, हमें भी मिला है, आपको भी मिलेगा। लेकिन मेहनत मत छोड़ना। कभी कितनी भी समस्या आ जाए, अकेले में बहुत रो लेना, लेकिन मेहनत फिर से उतनी ही करना। ठीक है दोस्त, मिलेंगे कल की क्लास में इसी उत्साह और उमंग के साथ। तो बने रहिएगा मेरे साथ। बाय बाय और जय हिंद।